क्या हुआ? अरे वाह वाह वाह। हाँ, मेरे राजवीर सर की क्लासें ज्यादा थी। दूसरा मास्टर भेज आपके। कॉलेज ना ना ना, ये आप बेच ही नहीं चल रहे फॉरेन कहाँ जाए। क्या क्या पढ़ना है? मैं भूल गया यार तुम्हारे। क्या पढ़ाना है आपको? है? पढ़ते हैं किले। लिखो, राजस्थान के किले। फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। प्री वन वालों के बाकी है ना वो, और C5 वालों के बाकी था। चलो ठीक। है? एक बार सुनना, देखो लिखना मत आप। लिखो, एक लाइन लिखो। किलों को 9 भागों में बांटा जा सकता है। फोर्ट्स कैन बी डिवाइडेड इन 9 पार्ट्स। किलों को 9 भागों में बांटा जा सकता है। फोर्ट्स कैन बी डिवाइडेड इन 9 पार्ट्स। किलों को 9 भागों में बांटा जा सकता है। फोर्ट्स कैन बी डिवाइडेड इन 9 पार्ट्स। आप पहले ये 9 भाग समझ लेते हैं, फिर आप उतार लेना। इससे पहले कौन सा लिखा हुआ है? ऐसा किला जो पहाड़ पर बना हुआ, उसको क्या कहेंगे? गिरी। अगला कौन सा है? जो किसी वाटर बॉडी के पास में हो, किसी नदी के, किसी झील के पास में, वो कैसा होता है? जल। अगला कौन सा है? जो वन के अंदर है, वो कैसा हो गया? वन। अगला कौन सा है? जिसका रास्ता बहुत खराब हो। ऐसा किला जिसपे चढ़ने का रास्ता बहुत खराब हो, दुर्गम रास्ता हो। वैसे एरन का मतलब होता है जंगल। एरन का मतलब क्या होता है? जंगल के रास्ते खराब होते हैं। देखो, दो अलग अलग चीजें, एक होता है वन और एक क्या होता है? जंगल। आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि वह वन में भटक गया था, जंगल में भटक गया था ना। क्योंकि जंगल के अंदर ऐसे होगा कि भाई 4 पेड़ आ गए, फिर झाड़ियां आ गई, फिर कांटे आ गए, फिर बड़े पेड़ आ गए, फिर बड़े छोटे पेड़ आ गए। वन जो होता है ना, वो एक जैसा होता है। आम का वन, आप कभी नहीं सुनेंगे आम का जंगल। एक प्रकार की प्रजाति होगी, वो कैसा होगा? वन। अलग अलग प्रकार की स्पीसीज आ जाएगी। कोई भी एक लय के अंदर चीजें नहीं होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? जंगल, है ना। तो वो जिसका रास्ता बहुत खराब हो, उनको क्या कहा जाता है? जंगल। अगला कौन सा है? पारिख है, जिसके चारों तरफ खाई है। जिनके चारों तरफ खाई होती है, उनको क्या बोलते हैं? पारिख। अगला पारिधै, परिधि, जिनके चारों तरफ परकोटा बना होता है, उनको क्या बोलते हैं? 4 दीवारी से घिरे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं? पारिध। अगला कौन सा? धनव। धनव का मतलब होता है मरुस्थल। ऐसा किला जो मरुस्थल के अंदर बना, उसको क्या कहते हैं? धानवन। अगला सेना रहती हो, सैन्य। अगला कौन सा? जिसमें सहायता पहुंचाई जा सके, जिसमें भाई बंधु रहते हो, वो कैसा हो गया? जो किला पहाड़ पे बनाओ, पानी में, वन में, रास्ता खराब हो, खाई हो, 4 दीवारी हो, मरुस्थल हो, सेना रहती हो, सहायता की जा सकती, है ना। कुछ सिंपल कभी प्रीमिकेशन आ गया, वह किला जो खाई से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? वह किला, इसके चारों तरफ 4 दीवारी होती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उतार लो, नाम उतार लो, फिर एक एक पढ़ेंगे। इंग्लिश में गिरे को लिख लो हिली फोर्ट। हिली फोर्ट। जल हो जाएगा वाटर फोर्ट आपका।
हिली फोर्ट, वाटर फोर्ट, वन फॉरेस्ट फोर्ट। एरन को इंग्लिश में एरन ही लिख लेना, अलग से नाम होता नहीं, एरन फोर्ट। पारिक को पारिक ही लिखना, पर आप हिंदी इंग्लिश वाले दोनों में पारिक के आगे लिख लेना खाई, ताकि समझ में आ जाएगा ना। खाई इंग्लिश में लिख लेना ट्रेंच। पारिद को भी पारिद, और इंग्लिश में आगे लिख लेना इसके रैम्पार्ट। हिंदी वाले लिख लेना चार दीवारी, परकोटा। धानवन को इंग्लिश वाले लिख लो डेजर्ट। सैन्य को मिलिट्री, मिलिट्री फोर्ट। सहाय को सहाय। ऐसा किला जिसके चारों तरफ खाई हो क्या कहलाता है? पारिक। जिसके चारों तरफ चार दीवारी रैम्पार्ट हो, पारिक। जो मरुस्थल में बनाओ, धानवन। डेजर्ट, डेजर्ट फोर्ट होता है ना, धानवन फोर्ट होता है। चलो बोले आगे। 2013 में अपने राजस्थान के 6 किले थे जिनको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है ना। यूनेस्को एक लिस्ट जारी करता है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कौन सी? विश्व विरासत सूची, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इसमें कितने किले शामिल किए गए? 6 किले। कब किए गए? देखो 2013 ईस्वी में, इन 2013 एडी। 2013 ईस्वी में, इन 2013 एडी, राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को, 6 हिली फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों, गिरी दुर्ग लिख लो, पहाड़ी किले एक ही बात हुई। राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को, 6 हिली फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, वर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, वर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, वर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। छह किलों के नाम लिख लो, मैं बोलता हूं एक एक लिखो। पहला लिखो गागरोन, झालावाड़ में गागरोन जगह पड़ती है, गागरोन। दूसरा लिखो चित्तौड़गढ़, तीसरा लिखो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़। चौथा लिखो रणथंभौर, रणथंभौर। पांचवा लिखो आमेर, कौन सा है? आमेर। और लास्ट लिख लो जैसलमेर, जैसलमेर। तो 6 पर्वतीय किले ऐसे हैं जो यूनेस्को की कौन सी लिस्ट के अंदर है? विश्व विरासत सूची। कौन कौन से 6 बताओ? गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर। अब कभी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कौन सा किला यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया? गागरोन। अब अच्छा, वो इसमें बड़ा ही जोरदार करता आपके साथ, वो करता इनमें से कौन सा पर्वतीय किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन देता है गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़। कौन सा हुआ? मेहरान। पर ये तो मैंने अभी अभी बता दिया, इसलिए आप करोगे। वहां आप दिमाग दूसरा लगाते हो, वहां कहते हो लिखा पर्वतीय किला, फिर आप कहते हो गागरोन तो है ना जल दुर्ग है, पर गागरोन पर्वतीय भी है। भाई मैं कहता हूं चित्तौड़ का किला मेसा पठार पर बना हुआ है, पहाड़ हो गया तो कैसा किला हो गया? गिरी। चित्तौड़ के किले के पास 2 नदियां निकलती है, गंभीरी और बेड़च, तो कौन सा हो गया? जल। उसके चारों तरफ वन भी है, तो कैसा हो गया? जाने का रास्ता बहुत खराब है, तो कैसा हो गया? उसमें खाई बनी हुई है, उसमें चार दीवारी बनी हुई है, उसमें सेना रहती है, उसमें सहायता करने वाले लोग रहते हैं। बस मरुस्थल कहां से लाते? बस चित्तौड़गढ़ में मरुस्थल आने से रहा, तो दानवन दुर्ग नहीं है, बाकी सारी विशेषता है। तो एक किला अलग अलग प्रकार से भी हो सकता है, इसलिए आपके दिमाग के कहीं बहुत गहराई में एक बात घुसी हुई है, गागरोन जल दुर्ग है, वहां एक और बिठाई कि गागरोन अलग प्रकार का भी हो सकता है। वो गागरोन अभ्यारण्य में है, वन है, रास्ता बहुत खराब है, एरन है। वो पानी के पास में है तो जल है, वो पहाड़ पर बना हुआ है तो पर्वतीय है, उसमें खाई है, बारीक है, उसमें परकोटा है, पारिद है, उसमें सेना रहती थी। एक किले में अलग अलग प्रकार की विशेषता हो सकती है ना, तो वहां ये केवल ये दिमाग लगा के नहीं बैठा कि गागरोन जल दुर्ग है। यूनेस्को खुद कह रहा है पर्वतीय किला है, यूनेस्को की लिस्ट करिए 6 पर्वतीय किले, एक किला अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है। अब अपने एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लिखो गागरोन,
जब अपने हिस्ट्री पढ़ते हैं तब अपने पढ़ते हैं मालवा के परमार पढ़ते हैं, तो मालवा एकदम झालावाड़ के पास में पड़ता है। मालवा वाले परमारों के पास में, परमारों की एक ब्रांच थी डोड। कौन से परमार थे? तो डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था। परमारों की एक ब्रांच है डोड, उन्होंने निर्माण करवाया, इसलिए इस किले का नाम पड़ा डोडगढ़। क्या नाम पड़ा? लिखो, डोड परमार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। डोड परमार किंग्स बिल्ट इट। डोड परमार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। डोड परमार किंग्स बिल्ट इट। डोड परमार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। डोड परमार किंग्स बिल्ट इट। अतः इसे डोडगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज डोडगढ़। अतः इसे डोडगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज डोडगढ़। क्या कहा जाता है इसको? डोडगढ़। स्थानीय भाषा में लोग इसको बोलते हैं धुल्लरगढ़। तो लिख लो अन्य नाम धुल्लरगढ़, अदर नेम धुल्लरगढ़। अन्य नाम क्या है इसका? धुल्लरगढ़। दो नदियां निकलती है पास से, एक काली सिंध और एक आहू। विजय सियाग सर ने बताई होगी बात, लिख लो अपने, वापस लिख लो। काली सिंध तथा आहू नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर्स काली सिंध एंड आहू। काली सिंध तथा आहू नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर्स काली सिंध एंड आहू। काली सिंध तथा आहू नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर्स काली सिंध एंड आहू। नीचे नींव नहीं है, बिना नींव के सीधे चट्टान पर बना दिया गया है। लिखो, यह बिना नींव के सीधे चट्टान पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन ए रॉक विदाउट एनी फाउंडेशन। यह बिना नींव के सीधे चट्टान पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन ए रॉक विदाउट एनी फाउंडेशन। यह बिना नींव के सीधे चट्टान पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन ए रॉक विदाउट एनी फाउंडेशन। बाद में क्या किसने बनवाया था? डोडो ने। डोडो का एक राजा हुआ था, उसका नाम था बिजल देव डोड। कौन था? बिजल देव डोड को एक बंदा हरा के इस पर कब्जा कर लेता है। उस बंदे का नाम था देवेंद्र सिंह खिंची। क्या नाम था? खिंची चौहान थे। खिंची कौन थे? तो कुल मिला के पहले परमारों का रास्ता, परमारों को हरा के यहां पर कौन आगे? चौहान। लिख लो, देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हराया। देवेंद्र सिंह खिंची डिफीटेड बिजल देव डोड। कोष्टक में चौहान लिख लेना ताकि आपके याद रहे। देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हराया। देवेंद्र सिंह खिंची डिफीटेड बिजल देव डोड। देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हराया। देवेंद्र सिंह खिंची डिफीटेड बिजल देव डोड तथा इसके लिए पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर दिस फोर्ट। तथा इसके लिए पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर दिस फोर्ट। तथा इसके लिए पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर दिस फोर्ट। थोड़े राजा पढ़ते हैं ना, गागरोन की हिस्ट्री पढ़ी नहीं थी ना अलग से, यहां पढ़ लेते हैं अपना। लिखो, जयत्र सिंह। जयत्र सिंह। जयत्र सिंह के टाइम में गागरोन पर हमला करता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन करता है? पर उसकी पार पड़ती नहीं है। लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी ने, इसी के आगे लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन गागरोन। अलाउद्दीन खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन गागरोन। लेकिन वह किले पर अधिकार नहीं कर सका, बट ही कुड नॉट कैप्चर फोर्ट। लेकिन वह किले पर अधिकार नहीं कर सका, बट ही कुड नॉट कैप्चर फोर्ट। इसी टाइम में यहां पर एक संत आए थे, उन संत का नाम है हमीदुद्दीन। क्या नाम है? ये वो नहीं है भाई आपके हमीदुद्दीन नागोरीन जो अपने पढ़ते हैं, वो नहीं है, वो अलग है। ये संत हमीदुद्दीन अलग थे। इनका एक नाम और है, मिठे सा। क्या नाम है? मिठे सा। तो ये आए थे, लिख लो। इस समय संत हमीदुद्दीन गागरोन आए थे। कॉस्टम लिख लेना, मिठे सा। दिस टाइम सेंट हमीदुद्दीन केम टू गागरोन।
इस समय संत हमीदुद्दीन गागरोन आए थे। दिस टाइम सेंट हमीदुद्दीन केम टू गागरोन। इस समय संत हमीदुद्दीन गागरोन आए थे। दिस टाइम सेंट हमीदुद्दीन केम टू गागरोन। अगला राजा लिखो इसके बाद में, लिखो प्रताप सिंह। प्रताप सिंह फिरोज तुगलक को हराते हैं। किसको हराते हैं? लिख लो, फिरोज तुगलक को हराया था। ही डिफीटेड फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को हराया था। फिर अपना पढ़ा हुआ है, कालांतर में प्रताप सिंह संत बन गए थे और संत पिंपा के नाम से लोकप्रिय हुए। अपने छोटे भाई अचलदास को राजा बना दिया था। पढ़ लिया था, वही है प्रताप सिंह। अगले लिखो अचलदास। चौदह सौ तेईस में मालवा का सुल्तान हमला करता है, उसका नाम है होसंग शाह। क्या नाम है? आप याद करो, हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। पढ़ते हैं अपने, उस होसंग शाह ने गागरोन पर अटैक किया। लिखो 1423 ईस्वी में, इन 1423 एडी। 1423 ईस्वी में, इन 1423 एडी, मालवा के होसंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। होसंग शाह ऑफ मालवा अटैक्ड ऑन गागरोन। मालवा के 1423 ईस्वी में, इन 1423 एडी, मालवा के होसंग शाह ने, होसंग शाह ऑफ मालवा, मालवा के होसंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। अटैक्ड ऑन गागरोन। गागरोन पर आक्रमण किया। अटैक्ड ऑन गागरोन। इस समय गागरोन का पहला साका हुआ था। साका समझते हो आप? इस समय गागरोन का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ गागरोन वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय गागरोन का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ गागरोन वाज हैपेंड दिस टाइम। अगला लिखो पालन सिंह। अगला कौन है? पालन सिंह। पालन सिंह के टाइम में 1444 में फिर एक मालवा का सुल्तान हमला करता है, महमूद खिलजी फर्स्ट। कौन करता है? आप याद करो, देखिए कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के किस राजा को हराया था? वो यही महमूद खिलजी फर्स्ट है। लिखो 1444 ईस्वी में, इन 1444 एडी, 1444 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी सेकंड फर्स्ट ने, महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मालवा, मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट ने, महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मालवा, मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट ने गागरोन पर आक्रमण किया। अटैक ऑन गागरोन। गागरोन पर आक्रमण किया। अटैक ऑन गागरोन। इस समय गागरोन का दूसरा साका हुआ था। सेकंड साका ऑफ गागरोन वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय गागरोन का दूसरा साका हुआ था। सेकंड साका ऑफ गागरोन वाज हैपेंड दिस टाइम। महमूद खिलजी फर्स्ट ने गागरोन का नाम बदल कर दिया था मुस्तफाबाद। क्या कर दिया था? लिखो, लिखो। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। महमूद खिलजी फर्स्ट रीनेम्ड गागरोन एज मुस्तफाबाद। महमूद खिलजी फर्स्ट ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। महमूद खिलजी फर्स्ट रीनेम्ड गागरोन एज मुस्तफाबाद। गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। रीनेम्ड गागरोन एज मुस्तफाबाद। गागरोन का नाम बदलकर क्या कर दिया? ये चार हिस्ट्री की बातें याद रखनी है। अलाउद्दीन का हमला किसके टाइम? जयत्री सिंह। फिरोज तुगलक का हमला प्रताप सिंह, और ये दोनों सफल नहीं हुए। होसंग शाह का हमला अचलदास, पहला साका। महमूद खिलजी का हमला पालन सिंह, दूसरा साका। याद रह जाएंगे। अब लिख लो बिल्डिंग्स। इस किले में बिल्डिंग्स कौन कौन सी? इमारतें।
एक लिखो बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? देख लो आगे लिखो, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब बिल्ट इट। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब बिल्ट इट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि बुलंद दरवाजा, गागरोन का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। लिखो मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन टेम्पल। मधुसूदन मंदिर। बाद में कोटा वालों के पास आ गया था किला। तो कोटा में एक राजा हुए थे दुर्जन साल, अपने पढ़ते हैं उल्टा सम्मेलन में कोटा के दुर्जन साल ने भाग लिया था। दुर्जन साल ने बनवाया था, लिख लो। कोटा के दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। दुर्जन साल ऑफ कोटा बिल्ट इट। कोटा के दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। दुर्जन साल ऑफ कोटा बिल्ट इट। कोटा के दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। अगला लिखो जालिम कोट। देखो कोट का मतलब होता है परकोटा। कोट का मतलब क्या होता है? जालिम सिंह झाला ने परकोटा बनवाया, इसलिए परकोटे का नाम क्या हो गया? तो कोई पूछे गागरोन का परकोटा किसने बनवाया? जालिम सिंह झाला। कौन था जालिम सिंह झाला? कोटा का दीवान। पढ़ते हमने कोटा का दीवान, लिख लो। कोटा के दीवान जालिम सिंह झाला ने परकोटे का निर्माण करवाया था। कोटास दीवान जालिम सिंह झाला बिल्ट रैम्पार्ट। कोटा के दीवान जालिम सिंह झाला ने परकोटे का निर्माण करवाया था। कोटास दीवान जालिम सिंह झाला बिल्ट रैम्पार्ट। जालिम सिंह झाला तो याद होगा, अंग्रेजों के साथ पूरक संधि करवा लेता है। कोटा के दीवान जालिम सिंह झाला ने परकोटे का निर्माण करवाया था। कोटास दीवान जालिम सिंह झाला बिल्ट रैम्पार्ट। फिर कोटा वाले यहां पर अपने सिक्के बनाया करते थे, इसमें कोटा की टकसाल थी। लिख लो कोटा राज्य की टकसाल। टकसाल समझते हो? जहां पर सिक्के बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? टक्सा। मिंट ऑफ कोटा। कोटा स्टेट। और कोटा में जो सिक्के थे ना, उन सिक्कों को बोलते गुमान शाही सिक्के। क्या बोला करते? गुमान शाही सिक्के। गुमान शाही कोइंस। कोटा में कैसे सिक्के थे? गुमान शाही सिक्के। अभी मैंने बताया कि एक संत यहां पर आ गए थे। कौन से संत थे? हमीदुद्दीन। उनकी दरगाह है, लिख लो संत हमीदुद्दीन की दरगाह। एक और क्या नाम है उनका? भले मिठे शाह की दरगाह लिख लो या संत, तो दरगाह ऑफ संत हमीदुद्दीन कोष्टक में मिठे शाह लिख लो। दरगाह ऑफ सेंट हमीदुद्दीन कोष्टक में क्या लिख लेंगे? मिठे शाह। तो संत हमीदुद्दीन को और किस नाम से जाना जाता है? मिठे शाह। एक जगह इसमें उसका नाम है गीद कराई। लिखो गीद कराई। किले में सबसे ऊपर एक जगह थी जहां पे राजा के खिलाफ कोई बोलता उसको ऊपर लेके जाते, नीचे धक्का मारते। लिखो यहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर एग्जीक्यूटेड हियर। यहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर एग्जीक्यूटेड हियर। यहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर एग्जीक्यूटेड हियर। रानियों ने जौहर किए होंगे, साका हुआ तो जौहर हुआ है। तो जौहर से पहले जहां नहाती थी उसका नाम पड़ गया जौहर कुंड। क्या नाम पड़ गया? तो इस किले में क्या बना हुआ है? जौहर कुंड। एक बावड़ी है जहां अंधेरा ही रहता है हमेशा, इसलिए उसका क्या नाम पड़ गया? अंधेरी बावड़ी।
तो पूछे अंधेरी बावड़ी कौन से किले में बनी हुई है, तो कौन से किले में? अंधेरी स्टेपवेल। अब वापस बता दो मेरे को, औरंगजेब ने क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। कोटा वाले दुर्जन साल ने, जालिम सिंह झाला ने जालिम कोट। कोटा वालों की क्या थी इसमें? टकसाल। कौन से संत आ गए थे? हामिदुद्दीन। और राजा को मृत्युदंड, राजा के विरोधियों को मृत्युदंड कहां दिया जाता? गीत कराई। रानियों ने जोहर किए तो जोहर कुंड। और एक बावड़ी जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा, अंधेरी बावड़ी। और प्रताप सिंह जो थे वो क्या बन गए थे? संत बन गए थे। और किससे लड़ाई की थी? फिरोज तुगलक। जयतर सिंह ने किससे की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अचल दास के टाइम में पहला साकार, पलन सिंह के टाइम में दूसरा साका। पहली बार आक्रमण होसंग साका, दोबारा आक्रमण किला बनवाया डोडो ने था, बाद में खींचियों ने कब्जा कर लिया। डोड परमार थे, खींची चौहान थे। याद रह जाएगा? चलो अगला लिखो, चित्तौड़गढ़। हाँ, एसी का टेम्परेचर कम करें, मतलब ठंड चाहिए तेरे को। क्या लिखा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला बनवाने वाला एक राजा था, उसका नाम था चित्रांगद मौर्य। क्या नाम था? लिख लो। चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। चित्रांगद मौर्य बिल्ट इट। चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। चित्रांगद मौर्य बिल्ट इट। तो नाम पड़ गया चित्रकूट किला। क्या कहते हैं? लिख लो। अतः इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड ए चित्रकूट फोर्ट। अतः इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड ए चित्रकूट फोर्ट। क्या कहा जाता है? किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य। अब आप थोड़ा सा याद कर लो वापस। अपने पढ़ते हैं कि बापा रावल ने मान मौर्य को हराकर इस किले पर कब्जा किया था। अपने पढ़ते हैं हमें 713 का मानसरोवर अभिलेख मिलता है और उसमें 4 मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है, महेश्वर, भीम, भोज और मान। पढ़ते हैं। इसका मतलब मौर्यों का राज तो रहा था यहाँ पे। मौर्यों का राज रहा है, तो कौन से मौर्य ने किला बना दिया? चित्रांगद। चित्रांगद से नाम क्या हो गया? चित्रकूट। और चित्रकूट 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 करते करते क्या आगे? चित्तौड़। जैसे राष्ट्रकूट से राठौड़, और ना राष्ट्रकूट 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 क्या है? राठौड़। तो चित्रकूट 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 करते करते क्या? सेम धाउनिया है। अन्य नाम लिखो, और क्या क्या नाम है इसके लिए? लिखो अन्य नाम। अपने कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़। तो राजस्थान किलों का सिरमौर है, सब किलों में। अच्छा लिख लो, किलों का सिरमौर। क्राउन ऑफ फोर्ट्स। सिर का मोड़ है, क्राउन है। क्राउन ऑफ फोर्ट्स, किलों का सिरमौर। चित्तौड़गढ़ नाम लेते ही यूं अपने आप में लगता है क्या लड़ाइयां वड़ाइयां हुई है वहां पर। देखो राजस्थान का गौरव, प्राइड ऑफ राजस्थान। अपने थर्ड क्लास से जब से थोड़ा समझ पकड़ने लगते हैं पढ़ाई में, तब और कोई किले दिमाग में आए नहीं आए, चित्तौड़गढ़ जरूर दिमाग में रह जाता है हमारे। तो उसी का कारण यही है। एक पठार पे बना हुआ, उस पठार का नाम है मेसा। बता रखा है विजय सिंह अक्सर ने। और ये मछली की आकृति में, किस आकृति में बना हुआ है? मछली की आकृति में बना। पास से 2 नदियां निकलती है। एक नदी का नाम है गंभीरी और एक का नाम है, अपने पढ़ते हैं अकबर कितने लोग कटवा गया था? 30,000। अलाउद्दीन कितने कटवा गया? 30,000। इसका मतलब ये आवासीय किला है। कैसा किला है? अंदर जनता रहती है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यदि कोई है तो वो कौन सा है? मैं अभी बता रहा हूं कि मरुस्थल को छोड़ दो, बाकी सारी विशेषता है। इसमें कौन सी विशेषता नहीं होगी? धानवंत दुर्ग की विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषता लिख लो। यह मैसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन फिश शेप्ड ऑन मैसा प्लेट्यू। यह मैसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन फिश शेप्ड ऑन मैसा प्लेट्यू। यह मैसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन फिश शेप्ड ऑन मैसा प्लेट्यू। अगला लिख लो। यह गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर गंभीरी एंड बेड़च। ये सब बातें पढ़ी हुई है अपने पहले बीच बीच में। अपने पढ़ते हैं खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था। यह गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर्स गंभीरी एंड बेड़च। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान।
यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। अगला लिख लो। इस किले में धानवन दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं एक्सेप्ट डेजर्ट फोर्ट दिस इट हैज ऑल फीचर्स। इस किले में धानवन दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं एक्सेप्ट डेजर्ट फोर्ट इट हैज ऑल फीचर्स। इस किले में धानवन दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं हैं एक्सेप्ट डेजर्ट फोर्ट इट हैज ऑल फीचर्स। इमारतें लिख लो। बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनी हुई है। एक भंडार है नवलखा भंडार। पैसे टक्के रखते होंगे। एक माता जी का मंदिर है तुलजा भवानी का मंदिर। ये दोनों बनवीर ने बनवाए थे। बनवीर याद है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का बेटा, इसे प्रशासक बनाया गया। इसने विक्रमादित्य को मार दिया पर उदय सिंह को पन्ना दया चंदन का बलिदान देकर बचा लेती। पढ़ते हैं लिख लो। दोनों का निर्माण, इनका निर्माण बनवीर ने करवाया था। बनवीर बिल्ड देम। इनका निर्माण बनवीर ने करवाया था। बनवीर बिल्ड देम। किस किस का निर्माण बनवीर ने करवाया। नवलखा भंडार और तुलजा भवानी का मंदिर। एक लिखो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल। एक राजा पढ़ते हैं देखो अपने तेज सिंह। अपने पढ़ते हैं तेज सिंह के टाइम में आहड़ में 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना की गई थी। पढ़ते हैं अपने। उस तेज सिंह की एक रानी थी, उस रानी का नाम था जैतल देवी। क्या नाम था। उस जैतल देवी ने यह बनवाया था। लिख लो। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। तेज सिंह क्वीन जैतल देवी बिल्ट इट। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। तेज सिंह क्वीन जैतल देवी बिल्ट इट। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। तेज सिंह क्वीन जैतल देवी बिल्ट इट। अपने पढ़ते हैं देखो कि मान सिंह चित्तौड़ के किले से भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर आता है और जगत शिरोमणि मंदिर में लगवा देता है। ये वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती। पढ़ते हैं। तो वो जो मीरा मंदिर है उसका नाम है कुंभ श्याम। लिख लो। कुंभ श्याम मंदिर या मीरा मंदिर। एक तो कुंभावड़ा पढ़ते हैं कुंभ स्वामी, एक ही कुंभ श्याम मंदिर या इसी को क्या कर दो आप मीरा मंदिर। एक आपको C5 पढ़ूंगा तो मैं शायद कल पढ़ा ही रहा था। एक इसमें कालिका माता का मंदिर है जो पहले किसी टाइम में सूर्य मंदिर रहा होगा। क्या रहा होगा। सूर्य मंदिर। तो लिख लो कालिका माता का मंदिर या सूर्य मंदिर। आपका लिखा हुआ था, आप मत लिखना, भले पहले पढ़ा हुआ अपना। फ्री वालों का नहीं लिखा, तुम लिख लेना। कालिका माता टेम्पल या सन टेम्पल। तो अब तो वो कालिका माता का मंदिर है, कभी बेसिकली क्या रहा वो सन टेम्पल। तो कहते हैं बापा रावल ने बनवाया था। बापा रावल और कौन से थे, सूर्यवंशी थे। तो बापा रावल ने सूर्य मंदिर बनाया। फिर आक्रमणकारियों ने सूर्य का मंदिर तोड़ दिया तो किसने किसी की मूर्ति लाकर रख दी, कालिका माता। अब कैसा मंदिर हो गया, कालिका माता। लिख लो बापा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। बापा रावल बिल्ट इट। बापा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। बापा रावल बिल्ट इट। लिखो सतबीस देवरी। सतबीस देवरी। देखो 7 और 20, 7 और 20 कितने हो गए, 27। जैनों के 27 छोटे छोटे मंदिर बने, उनको क्या बोलते हैं, सतबीस देवरी। आगे लिख लो 27 जैन मंदिर। ये क्वेश्चन था 2013 के प्रीलिम्स का।
27 जैन मंदिर, 27 जैन टेम्पल। सतवीस देवरी के आगे लिखना। कोई पूछेगा सतवीस देवरी नामक मंदिर चित्तौड़ के किले में वास्तव में कौन से धर्म से संबंधित है? जैन। और मुझे याद है क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इनमें से चित्तौड़ के किले में कौन सा जैन मंदिर है? उसने लिख दिया तुलजा भवानी का मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर और सतवीस देवरी। तो जैन मंदिर कौन सा? सतवीस देवरी, क्योंकि अपने जानते हैं समिधेश्वर शिव जी का, तुलजा भवानी नाम ही भवानी है, कुंभ श्याम भगवान कृष्ण का हो गया, तो बचा कौन सा? सतवीस देवरी। अब भले ही पता हो भले ही नहीं हो किसका है, पर अपने ये तो पता है तीन तो नहीं है, तीन नहीं है तो फिर कौन सा है? सतवीस देवरी। इसका नाम सतवीस देवरी क्योंकि कितने मंदिर है? 27। किसके? जैन। एक जगह है उसका नाम है लाखोटा बारी। जगह का नाम लाखोटा बारी का मतलब होता है खिड़की। कहते 1 लाख रुपए दे के अलाउद्दीन खिलजी ने खिड़की खुलवाई, लाख रुपए दे के खुलवाई, इसलिए नाम क्या हो गया? लाखोटा। खिड़की खुलवाई, खिड़की क्या बोलते हैं? बारी। सिंपल को पूछेगा लाखोटा बारी कौन से किले में, तो कौन से किले में? चित्तौड़। किले का नाम क्या है आपका? चित्रकूट। किसने बनवाया था? तो इसमें एक तालाब, उसका नाम है चतरंग। क्या नाम है? लिख लो, चतरंग तालाब, चतरंग पॉन्ड। कहते हैं भीम यहां पर आया था, उसने लात मार के तालाब बना दिया था, इसलिए तालाब है भीमलत। भीमलात 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 करते करते क्या बना गए होंगे? भीम। और देखो अपने पढ़ते भी हैं कि चित्तौड़गढ़ के पास में जगह पड़ती है माध्यमिका, है ना, और माध्यमिका की जानकारी महाभारत से मिलती है। कोई भीमकान को लेना देना रहा होगा। चतरंग तालाब और भीमलत तालाब। कौन कौन से तालाब बताओ देखिए? चतरंग तालाब और भीमलत तालाब। चलूं बोले आगे। अगला किला कौन सा आपका? कोंबलगढ़। मौर्यों में एक राजा हुआ था संप्रति। कौन हुआ था? अशोक। अशोक का नाम जानते हैं? अशोक का पोता था संप्रति, कहते हैं उसने एक किला बनवाया था, लिख लो। मौर्य राजा संप्रति ने इसका निर्माण करवाया था। मौर्य किंग संप्रति बिल्ट इट। मौर्य राजा संप्रति ने इसका निर्माण करवाया था। मौर्य किंग संप्रति बिल्ट इट। इसका मतलब मौर्यों का इस इलाके में लेना देना तो रहा होगा कुछ ना कुछ। मौर्य राजा संप्रति ने इसका निर्माण करवाया था। फिर टूट टाट गया बीच के अंदर ये किला। दोबारा इस किले को आज जैसा बनाओ ये बनाने वाला था कुंभा। कौन था? कुंभा की रानी है कुंभल देवी, इसलिए नाम क्या रख दिया गया इसका? कोमलगढ़। लिख लो। कालांतर में कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। लेटर ऑन राणा कुंभा बिल्ड दिस फोर्ट। कालांतर में राणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। लेटर ऑन राणा कुंभा बिल्ड दिस फोर्ट। कालांतर में राणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। लेटर ऑन राणा कुंभा बिल्ड दिस फोर्ट। यूरोप में किला एट्रुस्कन। कौन सा किला है? क्या नाम बताओ देखिए? जेम्सटोड इसकी तुलना एट्रुस्कन से करता है, लिख लो। जेम्सटोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की है। जेम्सटोड कंपेयर्ड इट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जेम्सटोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की है। जेम्सटोड कंपेयर्ड इट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जेम्सटोड ने इसकी तुलना किससे की है? एट्रुस्कन। कौन से किले से की है? एट्रुस्कन। आप जानते हो कि जो चित्तौड़गढ़ का किला वो एक पठार पर बना, और पठार का नाम क्या है? मेसा। क्या नाम है? मेसा। इसका मतलब यदि कोई आक्रमणकारी आके एक पहाड़ को घेर ले तो किले की सप्लाई, किले के अंदर बाहर से कोई भी सप्लाई नहीं पहुंचा जा सकती, इसलिए कुंभा समझदार था। तो कुंभान का किला ऐसा बनाया जाए कि आक्रमणकारी बाहर से घेर ना सके। इसलिए कुंभलगढ़ का किला कई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इवन उसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? उसका जो परकोटा वो कितने किलोमीटर का? अब घेरो देखिए। अब 36 किलोमीटर के बाहर सेना लगाने के लिए तो बहुत बड़ी सेना चाहिए। हम कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में सबसे बड़ी दीवार यदि किसी के पास है तो किसके पास है? कुंभलगढ़। तो परकोटे की लंबाई कितनी है?
लिखो परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट, बराबर लिखो 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। जब लंबी दीवार होगी तो चौड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि यदि पतली बना दी तो फिर गिरने खतरा रहेगा। तो चौड़ाई कहते हैं कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। लिखो चौड़ाई, विड्थ, बराबर लिखो 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 हॉर्सेज कैन रन टुगेदर, 4 लाइन हाईवे है, 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 हॉर्सेज कैन रन टुगेदर। 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। और फिर ऊंचाई के बारे में तो अबुल फजल कह के गया कि भाई साहब नीचे खड़ा होके यदि ऊपर की तरफ देखे तो व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। लिखो अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, ये आपको खूब परेशान करेगा, क्योंकि ये तो कह के चला गया अपनी छाती पे मूंग दल गया ये। अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, यदि कोई व्यक्ति, इफ एनी मैन, यदि कोई व्यक्ति, इफ एनी मैन या इफ एनी पर्सन इस किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, लुक्स दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप, यदि इस किले को ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, लुक्स दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप, इस किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, लुक्स दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप, तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। देन हिज टर्बन इज ड्रॉप्ड, तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। देन हिज टर्बन इज ड्रॉप्ड। किसने कहा था ऐसा? अबुल फजल ने कहा था। अब इमारतें लिख लो, कोई ज्यादा बातें हैं नहीं, क्योंकि इसकी बातें अपनी सारी पढ़ चुके हैं। इसमें कटारगढ़ है, ये अपना पढ़ा हुआ है। उसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, अपने पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। वास्तुकार, मंडनधार, प्रशस्ति, इन सारी बातें पढ़ी हुई। कुंभा की रानी थी, वो झाली रानी थी, तो उसका महल बना हुआ है, तो लिखो झाली रानी महल, झाली रानी पैलेस। एक और बहुत अच्छा महल है, उसका नाम है इसमें बादल महल। बादल पैलेस। एक कुंड बना हुआ, उस कुंड का नाम है मामादेव। क्या नाम है? और इसी मामादेव कुंड के पास में कुंभा की हत्या उसके बेटे ने कर दी थी। बेटे का नाम बताओ। मामादेव कुंड। कौन कौन से हैं बताओ देखे? जाली रानी का महल, बादल महल और मामादेव कुंड। चलो आगे, ये किला हो गया। अगला लिखो, रणथंभोर। देखो 8वीं शताब्दी में चौहानों ने इस किले का निर्माण करवाया था। इन 8th सेंचुरी एडी चौहान बिल्ड दिस फोर्ट। 8वीं शताब्दी में चौहानों ने इस किले का निर्माण करवाया था। इन 8th सेंचुरी एडी चौहान बिल्ड दिस फोर्ट। ये क्या इंफॉर्मेशन आ रही है इसकी? कोई डिवाइस लगाई है क्या तुमने उधर? चौहानों ने इस किले का निर्माण करवाया था। चौहान बिल्ड दिस फोर्ट। किसका किला है? चौहान। और वैसे भी हम पढ़ते हैं हमीर चौहान के लिए, और उनके लिए फेमस है। चौहानों का कब्जा रहा था बाद में यहां पर। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है, लिख लो। यह किला अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट ऑन ओवल शेप्ड हिल। यह किला अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट ऑन ओवल शेप्ड हिल। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट ऑन ओवल शेप्ड हिल। अब वो अंडे जैसी पहाड़ी है, बीच में तो अंडे वाली पहाड़ी आ गई, साइड साइड में 7 पहाड़ियां और है। कितनी पहाड़ियां? इसलिए दूर से देखो तो किला दिखाई नहीं देता है। तो अबुल फजल ने कहा था बाकी सब किले नंगे हैं, पर इसने कपड़े पहन रखे। ये बख्तरबंद किला है। कैसा किला है? देखो अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अन्य सभी किले नंगे हैं। अदर ऑल फोर्ट्स आर नेक्ड। अन्य सभी किले नंगे हैं। अदर ऑल फोर्ट्स आर नेक्ड। लेकिन यह किला बख्तर बंद है। बट दिस फोर्ट इज कवर्ड।
लेकिन यह है किला बख्तरबंद। बख्तर का मतलब होता है कवच, लेकिन यह किला बख्तरबंद है। अच्छा, रणथंभौर किले में जो ऊपर जाने का रास्ता, वो रास्ता बहुत खराब है। खराब रास्ते वाले किले क्या होते हैं? एरण, लिख लो। यह किला एरण दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरण फोर्ट। यह किला एक एरण दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरण फोर्ट। यह किला एक एरण दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरण फोर्ट। इमारतें लिखो। गागरोन में कौन सा दरवाजा था? बुलंद। इसमें नवलखा। नवलखा भंडार किसमें? चित्तौड़। और नवलखा दरवाजा रणथंभौर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टार लगाना इसके। उतार लो एक बार, फिर अपने एक एक की बात कर लेंगे। बताओ, देखिए कौन सा दरवाजा इसमें? ये क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टार लगाना। नवलखा दरवाजा कौन से किले में? कौन से किले में नवलखा दरवाजा? बुलंद दरवाजा गागरोन। और नवलखा भंडार चित्तौड़। दो महल है, एक जोगी महल और एक सुपारी महल। कौन कौन से दो महल है? जोगी महल और सुपारी महल। कभी आप दिलीप सर वाली ऑफिस में जाओ, तो उसमें सामने एक फोटो टंगा हुआ है, टाइगर बाहर आ रहा है, टाइगर का फोटो है। तो रणथंभौर अभ्यारण्य में टाइगर का फोटो है, उसके ठीक पीछे एक महल दिखाई दे रहा है। वो महल कौन सा है? जोगी, है ना। कहते हैं कि राजीव गांधी जब भी आया करते वो जोगी महल में रुका करते थे। हाँ, तो गांधी परिवार का जोगी महल से बड़ा यूं लेना देना है। प्रियंका गांधी अब भी जब भी आते हैं तो कौन से महल में रुकते हैं? जोगी महल। वसुंधरा जी कहते हैं कि अपने जब भी रणथंभौर जाते हैं तो कहाँ रुकते हैं? जोगी महल। आप भी कभी जाओ तो कहाँ रुकना, है ना। फिर जोगी महल के पास में एक महल और कौन सा है? सुपारी महल। एक क्या है इसके अंदर? जोरा बोरा। जोरा बोरा अनाज का भंडार है एक। अपने पढ़ते हैं रतिपाल और रणमल ने विश्वासघात किया था। तो रतिपाल और रणमल जोरा बोरा का जो अनाज था उसके अंदर जाके गाय की हड्डियां मिला देते हैं, तो जोरा बोरा है इसके अंदर, याद रह जाएगा। अगला क्या बना हुआ है? अकबर की टकसाल। फिर ये 1569 में अकबर किला कब्जा कर लेता है, इसमें बूंदी वाले सुरजन के साथ संधि करता है और किला किसको मिल जाता है? अकबर। तो अकबर ने इसमें क्या बना लिया? अपनी टकसाल। अच्छा, गागरोन में कौन से संत की दरगाह है? हामिदुद्दीन, उनको और क्या कहते हैं? मिठे सा। इसमें कौन से संत के? सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ये दरगाह याद रखना, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। और एक पता नहीं कहां से पानी आ रहा है, हमें जब पता नहीं चलता कहां से आ रहा था, हम कह रहे गंगा जी आ रहे हैं, तो हमने कह दिया गुप्त गंगा है। कौन सी है? कि गंगा जी है पर गुप्त है, दिख नहीं रही कहां से आ रही गंगा जी। तो गंगा जी कैसे हो गए? तो बताओ क्या क्या है, नाम बताओ। नवलखा दरवाजा, जोगी महल, सुपारी दरगाह, और याद रह जाएगा। अगला लिखो आमिर। हाँ, त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पढ़ा चुका हूं यार, कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को त्रिनेत्र गणेश मेला होता है यहाँ पर, चुंगी तीर्थ का मेला। जो पढ़ चुके हैं उसको क्यों पढ़ना है? यूं तो यहाँ पे रणथंभौर लड़ाई किया था, वो हामिर ने लड़ाई की थी, फिर अपने वो थोड़ी पढ़ेंगे। है प्री सेकंड वाले भी आगे, तो क्या करें? तो क्यों आए प्री सेकंड वाले? कोई नहीं, नहीं पढ़ रही तो और बढ़िया बात है, इतना पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे। तो इसीलिए तो मैंने अलग बुलाया कि कुछ सोच समझ के। मेरा प्री सेकंड वालों से दुश्मनी थोड़ी थी, इनको नहीं पढ़ाऊंगा मैं।
अगला किला कौन सा है? आमिर। अगला किला कौन सा है? आमिर। हाँ। मानसिंह आमिर में राजा थे। मानसिंह ने अपने उधर मानसिंह में भी पढ़ते हैं कि आमिर का किला बनवाया था, लिख लो। मानसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। मानसिंह बिल्ड दिस फोर्ट। मानसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। मानसिंह बिल्ड दिस फोर्ट। किस किले का निर्माण करवाया था? आमिर। अब आमिर वालों के मुगलों से रिलेशन अच्छे थे या बुरे थे? तो लिख लो। इस पर मुगल शैली का अधिक प्रभाव है। इस किले पर मुगल शैली का अधिक प्रभाव है। दिस फोर्ट इज मुगल इन्फ्लुएंस या मोर मुगल इन्फ्लुएंस। इस किले पर मुगल शैली का अधिक प्रभाव। दिस फोर्ट इज मोर मुगल इन्फ्लुएंस। देखो दो चीज होती है, एक होते हैं किले, एक होते हैं महल। क्या क्या दो चीजें होती है? ये तो किले और दूसरे कौन से? महल। महल हमेशा रहने के लिए बनाए जाते हैं, किले हमेशा सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। जब मुगलों से अच्छे रिलेशन थे तो मेवाड़ वालों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, कम सुरक्षा की? तो उनको ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, तो उन्होंने किला ही महल की तरह बना लिया। किला कैसे बना लिया? तो आमिर का किला किस तरीके से बनाया गया? और किले महल हमेशा बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि राजा जब रहने के लिए बनाएगा तो नक्काशियां करवाएगा, उनमें लग्जरी दिखाएगा अंदर। किले में कुछ नहीं होता, बाहर मोटी मोटी दीवार, अंदर छोटे छोटे कमरे हैं। इसलिए राजस्थान में कोई किला देखने लायक है तो आमेर है। बाकी कोई किले देखने लायक किले वाली कुछ ही बात नहीं किसी के अंदर। बस ठीक है, बाहर बड़ी सी दीवार पड़ी है, अंदर जाके बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनी है जाके देख के आ जाओ। आमेर आप देखिए, बहुत सुंदर सा किला बना हुआ है, देख लो। यह किला महल की तरह बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट लाइक ए पैलेस। यह किला महल की तरह बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट लाइक ए पैलेस। पर राजा को फिर भी लगा कि यार अपने किला बना रहे हैं, इसमें सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहे, महल की तरह बना रहे हैं, और कल को खुदा ना खास्ता दुश्मन घुस गया तो क्या करेंगे? तो राजा ने कहा दुश्मन घुसेगा अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा हमारी मर्जी से। इस किले में भूल भुलैया है। क्या है? एक बार आप अंदर घुस जाओ, बाहर निकलने का रास्ता मिलता ही नहीं है। क्या बनी हुई किले में? देख लो, इस किले में भूल भुलैया बनी हुई है। देर इज ए लेबिरिंथ इन दिस फोर्ट। इस किले में भूल भुलैया बनी हुई है। देर इज ए लेबिरिंथ इन दिस फोर्ट। इस किले में भूल भुलैया बनी हुई है। देर इज ए लेबिरिंथ इन दिस फोर्ट। इमारतें लिख लो आप। अब देखो मुगल शैली का प्रभाव है, तो मुगलों जैसी बिल्डिंग है इसमें। दीवाने आम। दीवाने खास। इस नाम सुने होंगे बिल्डिंग के आपने, मिडिवल में पढ़ते हैं अपने, दीवाने आम, दीवाने खास। खास महल। इस खास महल में शीशे का काम हो रखा है बहुत अच्छा, इसलिए इसको बोलते हैं शीश महल। तीन रानियों के महल बने हुए इसके अंदर। लिखो सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर को मंदिर लिखना, टेंपल मत करना यहां पर। सुख मंदिर। यश मंदिर। एक वो बाहर वाटर बॉडी बनी हुई है मावठा। किसी मावठे के पास में बैठ के दादू दयाल जी ने रज्जब जी को कहा था कि ब्याह नहीं करना। इसी के पास में, सॉरी, आगे किले के आगे एक बगीचा बना हुआ है, दोलाराम का बाग। इसलिए भाई आप लोग भी मावठे के पास मत जाना रहे है। हाँ मैं चला गया था।
दादू महाराज ने कह दिया कि नहीं अपने ब्याह नहीं करना। देखो केसर के दो बगीचे, एक तो दोलाराम का बाग और एक केसर केरी बगीचा। तीन राजा के महल है, जिसमें राजा आम लोगों से मिलता है दीवाने आम, जहां राजा खास लोगों से मिलता है दीवाने खास। इसमें शीशे का काम हो रखा है, खास महल का दो या शीश में। तीन रानियों के महल है, सुहाग मंदिर, सुख मंदिर, यस। यहाँ जयपुर में महल को मंदिर ही बोलते थे, और वास्तव में महल को मंदिर ही कहते हैं। जिसको आज हम मंदिर बोलते हैं वो होता है वास्तव में देव मंदिर। क्या होता है? पर वो धीरे धीरे देव हट गया, हम क्या बोलने लगे उसको मंदिर। बाकी आप याद कीजिए, हवा महल की 5 मंजिलों के नाम याद कीजिए। शरद मंदिर, रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, सॉरी, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, सब में मंदिर था। वो मंदिर थोड़ी है, कोई टेम्पल थोड़ी है तो महल, पर उनको क्या बोलते थे? मंदिर। वैसे इसके अंदर कौन कौन से तीन है? सुहाग मंदिर, सुख मंदिर, यश मंदिर। कौन कौन से तीन बोलो? एक बाहर तालाब है, वो कौन सा है? माउठा। अच्छा, मुगलों की विशेषता थी, हर बिल्डिंग बनाते उसके आगे बगीचे बनाते, 4 बाग शैली। कौन सी थी? तो 2 बगीचे बने, एक दोलाराम का बाग है, एक केसरकारी बगीचा। कौन कौन से? ये तो दोलाराम का बाग और एक केसरकारी बगीचा। फिर अपने एक पढ़ते हैं इसमें, इसमें शिला माता का मंदिर है। माता जी पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं अपने। अपने इसके अंदर पढ़ते हैं कि इसमें जगत शिरोमणि का मंदिर है। अपने इसमें पढ़ते हैं इसमें अंबिकेश्वर मंदिर है, जो काकिल देव ने निर्माण करा था। पढ़े हुए? अगला किला जाओ। कौन सा बच गया? 6 में से लास्ट बचा है अपना जैसलमेर। वो है ना यूनेस्को वाले, पहले वो पढ़ रहे हैं अपने यूनेस्को वाले। तो ज्यादातर संभावना इनमें से रहती है भाई, इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। 1155 में यहां पर एक राजा हुआ, उसका नाम था जैसल भाटी। क्या नाम था? उसने निर्माण करवाया था, लिखो। 1155 ईस्वी में, इन 1155 एडी, 1155 ईस्वी में, 1155 एडी, जैसल भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। जैसल भाटी बिल्ड दिस फोर्ट। जैसल भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। जैसल भाटी बिल्ड दिस फोर्ट। किसने निर्माण करवाया था? जैसल भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है त्रिकुट। क्या नाम है? लिखो, यह किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन त्रिकुट हिल। यह किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन त्रिकुट हिल। तुम ये बात कर रहे हो त्रिकुट पर्वत करौली में, ये बात की? चल, उस पे कैला देवी का मंदिर है। ज्योग्राफी दिमाग में आ गई तुम्हारे? देखो मैं वैसे तो बताऊं, न तो उसका नाम त्रिकुट पर्वत है, न इसका नाम त्रिकुट पहाड़ी है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि इन पहाड़ियों के शेप 3 कूंट की है। इस शेप की पहाड़ी यार, यहाँ वाली छोटी रही है, जिसको पहाड़ी बोल दी, वो बड़ा है उसके क्या बोल दिया? पहाड़। और कुछ नहीं, कोई नाम थोड़ी है त्रिकुट उनके। अब बताओ, यदि प्लॉट आप 3 कूंट का लोगे तो मकान कैसा बनेगा? 3 कूंट का। तो अब उसे जैसलमेर का किला कौन सी आकृति में बना हुआ है? त्रिभुजाकार। लिख लो, यह किला त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन ट्रायंगुलर शेप। यह किला त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन ट्रायंगुलर शेप। किस शेप में बना हुआ है? ट्रायंगल। चित्तौड़ के बाद में अपना दूसरा बड़ा आवासीय किला कोई है तो कौन सा है? जैसलमेर। लिख लो, यह राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। क्या है? राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला कौन सा है? अच्छा, ये किला जब बनाया गया तो इस किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग नहीं? लिख लो, इस किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। देर इज नो यूज ऑफ लाइम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। इस किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। देर इज नो यूज ऑफ लाइम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। रीजन है भाई साहब, चूना का प्रयोग करोगे तो पानी लेना पड़ेगा।
पानी वहां का है, पानी जठे पाताल में नारी निर्णाक, और पानी वहां दो ही जगह है, या तो पाताल लोक में या महिलाओं की आंखों में, इसके अलावा कहीं पर भी पानी नहीं है। तो फिर कहा गारा होता, गारा समझ गए, मिट्टी, तो मिट्टी से मिट्टी जोड़ जोड़ कर उस प्रकार से इस किले को बना लिया गया था। इस किले की छत है एक दो कमरों की, वो लकड़ी की बनी हुई है, देखो इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। देयर इज अ वुडन रूफ इन दिस फोर्ट, इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। देयर इज अ वुडन रूफ इन दिस फोर्ट। पीले पत्थरों का बना हुआ है, पीले पत्थर सोने जैसे चमकते हैं, इसलिए किले का नाम पड़ गया स्वर्णगिरी। क्या नाम पड़ गया, लिख लो। यह किला पीले पत्थरों से निर्मित है। दिस फोर्ट इज बिल्ट विद येलो स्टोन्स। यह किला पीले पत्थरों से निर्मित है। दिस फोर्ट इज बिल्ट विद येलो स्टोन्स। अतः इसे स्वर्णगिरी किला कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज गोल्डन फोर्ट। अतः इसे स्वर्णगिरी किला कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज गोल्डन फोर्ट, या बोलते हैं सोनारगढ़। क्या बोलते हैं, सोनार, तो कोष्टक में लिख लेना सोनारगढ़, इंग्लिश वाले भी सोनारगढ़ लिख लेना। गोल्डन फोर्ट या सोनारगढ़, सोने जैसा तो सोनारगढ़। अबुल फजल ने कहा था भाई साहब, वहां जाने के लिए आपके पास पत्थर की टांगे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पत्थर की। मुझे लगता है अकबर ने उसको पैदल दौड़ाया है, भाग यहां से। सब लिखो। अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, पत्थर की टांगे ही आपको जैसलमेर तक पहुंचा सकती है। ओनली स्टोन लेग्स कैन रीच जैसलमेर। पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक पहुंचा सकती है। ओनली स्टोन लेग्स कैन रीच जैसलमेर। पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक पहुंचा सकती है। घोड़ा कीजिए काठ कान, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे कौन, तब पहुंचे जैसा। शरीर कीजिए, घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। कि आपके घोड़े किसके बन जाए, लकड़ी के। आपके पैर किसके बन जाए, पत्थर के। बख्तर कीजिए लोहे का, आपके कपड़े जो किसके बन जाए, लोहे। तब पहुंचे जैसा, तब जाके क्या आएगा, जैसलमेर। वरना आप जैसलमेर आए, सीधी सी बात है भाई साहब, बस में जाते हैं ना, आप शाम को 7 बजे बैठते हो, सुबह 7 बजे पहुंचते हो। जब बस अब भी 12 घंटे लेती है, तो उस टाइम तो यार घोड़ों पे जाना पड़ता होगा, पैदल जाना पड़ता होगा, ऊंटों पे जाना पड़ता होगा। तो अबुल फजल बेचारा परेशान हो गया था। नेहरू जी ने कहा था 8वां आश्चर्य है दुनिया का, लिखो। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य बताया था। जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड इट एट सरप्राइज ऑफ वंडर, एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड। नेहरू जी ने इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य बताया था। नेहरू जी कॉल्ड इट एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड। नेहरू जी ने क्या बताया था इसको, दुनिया का 8वां आश्चर्य। खबरें आई 2009 के आसपास में किला गिरने वाला है। सब गए भाई भाग के सरकार के पास, किला गिरने वाला है, किला गिरने वाला है। सरकार ने कहा क्या करें क्या करें, फिर सरकार ने डाक टिकट जारी कर दिया। देखो 2009 ईस्वी में इन 2009 एडी, 2009 ईस्वी में, इन 2009 एडी इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन दिस फोर्ट। इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन दिस फोर्ट। 2009 ईस्वी में, 2009 एडी इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन दिस फोर्ट। जैसलमेर किले के बारे में एक दो है जी, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, नारगढ़ बीकानेर, कोई भलो चिणायो भाटियान, सिरेगढ़ जैसलमेर। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो की, गढ़ों में गढ़ दिल्ली का है और कौन सा है, आगरा। अरगढ़ बीकानेर, और कौन सा गढ़ है, बीकानेर। तो भलो चिणायो भाटिया, भाटियों ने बहुत भला बहुत अच्छा बनाया। सिरेगढ़ जैसलमेर एकदम सीमा पर जाके कौन सा बनाया, तो ये 2009 में से खबरें हैं। तुम्हारे एक सीनियर थे, वो इस दो को चेंज करते कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर को चंदो करो भाटियान दुड़े जैसलमेर। कि भाटियों चंदा कर लो, जैसलमेर क्या होने वाला, दुड़ना। दुड़ना समझते हो, गिरने वाला है। पर गिरा भाई साहब नहीं। भारत के एक बहुत बड़े फिल्मकार हुए, उनका नाम है सत्यजीत रे। क्या नाम है, और सत्यजीत रे ने इसके लिए पर एक मूवी बनाई थी, उसका नाम है सोनार किला। क्या नाम है, लिख लो, सत्यजीत रे की फिल्म बराबर सोनार किला, सोनार फोर्ट। मूवी ऑफ सत्यजीत रे।
क्या नाम है सत्यजीत रे की फिल्म का? सोनार किला। थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसलमेर की हिस्ट्री वैसे अलग से नहीं पढ़ी थी अपन, यहां पढ़ते हैं। देखो थोड़ी अपनी, राजा का नाम लिखो मूलराज। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन जैसलमेर। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन जैसलमेर। इस समय जैसलमेर का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ जैसलमेर वाज हैपेंड दिस टाइम। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन जैसलमेर। इस समय जैसलमेर का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ जैसलमेर वाज हैपेंड दिस टाइम। अगला राजा लिखो दुर्जन साल। अगला राजा कौन है? दुर्जन साल। लिखो, फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। फिरोज तुगलक अटैक्ड ऑन जैसलमेर। फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। फिरोज तुगलक अटैक्ड ऑन जैसलमेर। इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था। सेकंड साका ऑफ जैसलमेर वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था। सेकंड साका ऑफ जैसलमेर वाज हैपेंड दिस टाइम। अगला राजा लिखो लूणकरण। लिखो एक लाइन फिर मैं समझाता हूं। कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अमीर अली ऑफ कंधार अटैक्ड ऑन जैसलमेर। कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अमीर अली ऑफ कंधार, कंधार अफगानिस्तान में जगह। कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अमीर अली ऑफ कंधार अटैक्ड ऑन जैसलमेर। अच्छा, साके में क्या दो चीजें होती है? एक तो होता है केसरिया, एक होता है जोहर। क्या होता है? केसरिया और जोहर। एक लाइन लिखो फिर मैं समझाता हूं। देखो, इस समय यहां केसरिया किया गया था। दिस टाइम केसरिया वॉज हैपेंड हियर। इस समय यहां केसरिया किया गया था। दिस टाइम केसरिया वॉज हैपेंड हियर। इस समय यहां केसरिया किया गया था। दिस टाइम केसरिया वॉज हैपेंड हियर। लेकिन जोहर नहीं हो पाया था। बट जोहर कुड नॉट बी कमिटेड। लेकिन जोहर नहीं हो पाया था। बट जोहर कुड नॉट बी कमिटेड। अतः इसे आधा साका कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज हाफ साका। अतः इसे आधा साका कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज हाफ साका। अब सुनना, देखो, अमीर अली कंधार का रहने वाला था। कंधार पड़ता है अफगानिस्तान। कहां पड़ता है? अपने भाई बंधुओं से इसकी लड़ाई होती है। भाई बंधु इसको कूट पीट के वहां से निकाल देते हैं। ये भाग के जैसलमेर के राजा के पास आ जाता है। जैसलमेर का राजा कौन है? लूणकरण। लूणकरण इसको शरण दे देता है। तो ये लूणकरण को अपना धर्म भाई बना लेता है। दोनों की साथ में अच्छी दोस्ती थी। साथ में उठते बैठते, खाते पीते, शिकार खेलते। एक दिन अमीर अली ने लूणकरण को कहा कि यार देख, अपने दोनों दोस्त बने हुए हैं, तूने मेरे को शरण दी, थैंक यू यार तेरे को, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अपने साथ में उठते बैठते, खाते पीते हैं, लेकिन यार अपने परिवार तो मिले ही नहीं। कभी मेरी रानियां तुम्हारी रानियों से मिले, कभी मेरे टावर तुम्हारे टावरों से मिले। लूणकरण ने कहा बात सही है यार, जब अपने दोस्त हैं तो अपने परिवार भी मिलने चाहिए। तो तुम ऐसे करना है यार, 2 दिन बाद में हमारे परिवार में कोई फंक्शन है, तो हम पुरुष जितने ही हैं वो किले से बाहर जाएंगे फंक्शन में भाग लेने के लिए, कि रिश्तेदारी में फंक्शन है। किले में केवल हमारी महिलाएं और बच्चे बचेंगे। तो तुम तुम्हारी महिलाओं और बच्चों को भेज देना ताकि आराम से मिलाप हो जाए, वरना तो पर्दा प्रथा रहता है, फिर तुम्हारी महिलाएं बंद बंद जाएगी, बंद बंद वापस आ जाएगी। तो उसने कहा ठीक। वो अपने कैंप जहां लगा हुआ था वहां गया, और उसने जाके अपने साथ वालों को कहा कि भाई महिलाओं को अंदर जाके कह दो कि परसों की तैयारी कर ले, टाबरों को भी तैयार कर ले, और परसों वहां लूणकरण के जाना है, उनके परिवार वालों से मिल के आना है।
साथ वालों ने पूछा भाई परसों ही क्यों, कल क्यों नहीं चले जाएं, आज क्यों नहीं चले जाएं? अरे कहा परसों उनके कोई फंक्शन है तो उनके पुरुष तो सारे किले से बाहर जाएंगे, किले में महिलाएं महिलाएं बचेगी तो महिलाएं आराम से मुलाकात कर लेगी। साथ वालों ने कहा जब किले में पुरुष ही नहीं तो किले पे कब्जा ही कर लेते हैं। तो अरे लूणकरण ने अपने को शरण दे रखी, वो अपना धर्म का भाई है, वो अपना यार इतना ध्यान रख रहा है, उसका एहसान है अपने ऊपर। साथ वालों ने कहा कोई एहसान नहीं है, अपने को तो सागी भाइयों ने कूट पीट के निकाल दिया, तो धर्म भाई का ध्यान रख रहा है, यहाँ पे कब्जा करते हैं। राज में धोखे देने होते हैं, राज में क्या देने होते हैं, राजतंत्र उस पर टिका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो किया जाए। तो उसने कहा कि भाई तो क्या किया जाए, तो कहा ठीक है, तो अपने कितनी महिलाएं हैं परिवार में, क्या भाई 50-60 महिलाएं, पर्चियां मत भेजो प्लीज, फाड़ के फेंक दे इसको, पर्चियां नहीं भेजेंगे, आप कुछ पूछना हो मेरे से सीधा पूछ लो कि कितनी महिलाएं भाई, कितनी महिलाओं को जाना है भाई, 50-60 महिलाओं को जाना है। तो अब महिलाएं पैदल तो जाती नहीं थी, पालकी में बैठ के जाती, किस बैठ के जाती, पालकी। एक पालकी को उठाने के लिए कितने लोग चाहिए, 4। तो किले में समाचार भेजा गया भाई हमारी 60 पालकी आएगी, ठीक है, तो 60 पालकी, नीचे 4-4 उठाने वाले, 240, वो 300 आदमी हो गए। तो कहा 300 पुरुष होंगे, उठाने वाले तो पुरुष होंगे, पालकी में एक में महिला बिठाओ ही मत, सब में क्या बिठा दो, पुरुष, हथियार रख दो। जैसे किले के अंदर घुसेंगे, किले में कितने बंदे हैं, का 7 गेट है, तो 7 गेट पे यदि 5-5 6-6 गेट कीपर भी खड़े तो 50 एक आदमी है, तो 50 आदमी को जाके मार देंगे 300, और किले पे क्या कर लेंगे, कब्जा। वो जो पहला गेट था उस पे जो गेट कीपर बैठा था उसको डाउट हुआ कि पालकी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसने पहले गेट पे गेट कीपर ने कहा कि ये पालकी में क्या है, मेरे को चेक करो। बदतमीज, अंदर पालकी में महिलाएं हैं, तू ऐसे कैसे कह सकता है कि महिलाओं को हम चेक करेंगे। उसने कहा महिला नहीं है, मेरे को डाउट है। महिला में यार बाहर होता है 45 किलो, नीचे तुम्हारे 4 चल रहे हैं, डगमग डगमग चल रहे हैं, इसका मतलब कोई 150 कुंटल का डाकी बैठा है अंदर, है ना, कोई 1.5 कुंटल का बैठा हुआ अंदर, तभी और यदि तुम्हारी महिला इतनी मोटी है तो फिर हम चेक करें कौन सी चक्की का आटा खाती है। तो भाई पता तो चले यार। तो उनको लगा, उन्होंने जाके बातचीत की कि यार ये तो चेक करने का करा, यदि इसने चेक कर लिया तो पता चल जाएगा अंदर तो महिला नहीं है, कौन है, पुरुष, फिर किले के गेट बंद कर देंगे, और 100 बातें सोची उन्होंने। तो उन्होंने को लगा कि यार यहीं उतरते हैं, उतर के मारकाट मचाते हैं यार, अंदर घुस के कब्जा कर लेंगे। वो लोग वहीं उतर के मारकाट मचाते हैं। जब वो मारकाट मचाते थे किले में जो 15-20-25-30 जितने लोग थे वो वहां पे आके उनको रोकने का प्रयास करते हैं। ये बात किले के अंदर पता चलती है, आक्रमण हो गया, अपने उनको बचा नहीं पाएंगे किले को, किले पे तो कब्जा होगा। अब अपने को साका करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साके में 2 चीज होती है, एक तो केसरिया, एक है जोहर। जब होता तो बाकायदा मंत्र बोले जाते, यज्ञ किया जाता, लकड़ियां जलाई जाती, महिलाएं अंदर जाके बैठती, श्रृंगार करती, नहाती धोती, महिलाएं दान दिया करती थी, भाई ये जमीन में इसको दान दे रही हूँ, उसको जमीन दान दे रही हूँ। इतना तो टाइम ही नहीं था, कहां से लकड़ियां लाओ, कहां से अग्नि जलाओ, कहां से मंत्र बोलो। अब क्या किया जाए, यदि अपने तो मरेंगे 30-35 आदमी जितने भी किले के अंदर, और ये किले पे कब्जा करेंगे तो महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। तो महिलाओं ने कहा भाई तुम सब मर ही रहे हो, ये हमें उठा के लेके जाए, इससे अच्छा तुम मार दो हमें। तो सारी महिलाओं को तलवारों से काट दिया था। अग्नि नहीं जलाई जा सकी, जोहर नहीं किया जा सका, केवल केसरिया हुआ, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, आधा साका। क्या बोलते हैं, तो कोई पूछे कि जैसलमेर के किले में कितने साके हुए थे, 2.5। कितने हुए थे, 2 पूरे, एक आधा। कोई ये पूछे तीसरे में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ, केसरिया हुआ था पर जोहर नहीं। एक बार कब्जा कर लेता अमीर अली, हालांकि जो बाहर लोग गए हुए थे लूणकरण के परिवार वाले वो वापस आते हैं, वापस आ गया अमीर अली को भगा के किले पर कब्जा करते हैं, पर उसके चक्कर में कौन सा साका हो गया, आधा। कौन सा हो गया, अब लिख लो अपने इमारतें। लिखो 99 बुर्ज, 99 बुर्ज। बुर्ज क्या होती है देखो मैं बताऊं, ये किला बना हुआ है, किले के चारों तरफ क्या बनाते हैं, परकोटा। इस परकोटे के पास में वॉच टावर बनाया करते, जहां पर बैठ के दुश्मन की गतिविधियों का ध्यान रखा जा सके। इनको बोला करते थे बुर्ज। क्या बोलते, वॉच टावर, जिसमें सैनिक बैठे होते दूर तक वॉच करते कोई दुश्मन का हमला नहीं हो रहा। राजस्थान के किसी किले में सबसे अधिक बुर्ज है तो वो किला कौन सा है, जैसलमेर। कितनी बुर्ज है, लिख लो कोष्टक में, सर्वाधिक, मैक्सिमम, हाईएस्ट। इसका जो परकोटा उसको बोलते हैं कमरकोट। परकोटे क्या बोलते हैं, कोट का मतलब तो परकोटा होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी महिला ने घाघरा पहन रखा है, कमर में घाघरा बांध रखा हो, वैसे लगता है कि किले के कमर के अंदर परकोटा बना दिया गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका,
तो जैसे जालिम सिंह ने बनाया जालिम कोट, कमर में कोट पहन रखा हो इसलिए नाम क्या पड़ गया कमर। मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ टेम्पल। एक कुआं बना हुआ है, किसने निर्माण करवाया था किले का? जैसल। तो एक कुआं उसका नाम है जैसलू। जैसलू कुआं। ऐसा कहते हैं कि भाई एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन यहां पर घूमते घूमते आए और अर्जुन ने कहा कि भगवान प्यास लगी है, बिलसरी की व्यवस्था करो मेरे लिए कोई। गांव में बिस्लरी नहीं मिलती रे, वहां बिलसरी मिलती है। क्या मिलती है? तो भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और एक कुआं खोद दिया, और अर्जुन ने पानी पिया। अर्जुन ने कहा भगवान मैंने तो पानी पी लिया, अब इस कुएं को वापस बंद कर दो। भगवान ने कहा बंद क्यों करे? अरे का भगवान, इस बियावान रेगिस्तान जंगल में दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, अपने तो आगे घूमते घूमते, बाकी यहाँ कौन मनुष्य आ रहा है? जब मनुष्य नहीं आएगा तो पानी भी किसी के काम नहीं आएगा, तो क्यों कुआं खोदा जाए? भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, एक दिन यहाँ पर मेरे वंशज आके राज करेंगे और उनके एक कुआं काम आएगा। कहते हैं भाटी भगवान कृष्ण के वंशज है। भाटी किसके वंशज है? भाटियों ने बाद में यहाँ पर कब्जा किया। भाटियों में पहला बंदा कौन था जो यहाँ पर आया? जैसल। इसलिए कुएं का नाम क्या हो गया? मुझे लगता है भगवान कृष्ण कितने बेईमान आदमी थे कि कुआं कहां बना के गए? जैसलमेर। इसलिए भाटियों ने कहा राज किया? जैसलमेर। वो तो भगवान थे, इंग्लैंड में बना देते तो भाटी कहां राज करते? इंग्लैंड। अमेरिका में बना देते तो अमेरिका, कनाडा में बना देते तो कहां बना के गए? जैसलमेर। इसलिए भाटी भी कहां है? फिर कोई टावर कहते नहीं सर, ये अपना सौभाग्य है कि अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। सौभाग्य नहीं है ना। इतना ही सौभाग्य होता, इतनी किस्मत अच्छी होती तो हम पैदा हुए तब अमेरिका में लुगाई होंगे, जापे तो बंद हुए नहीं थे ना। भगवान अमेरिका में भी पैदा करता और वहां पर अपने को पैदा नहीं किया, ठेठ इधर लाके पटका अपने को। अगला अगला किला लिखो भाई, मेहरानगढ़। ये मेरा बताया हुआ हिस्ट्री में आपको, जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था, बताया था। जोधान राठौड़ वंश के थे। कौन से वंश के थे? राठौड़। राठौड़ सूर्य वंशी होते हैं। राठौड़ कौन से वंशी होते हैं? सूर्य को बोलते हैं मिहिर। क्या बोलते हैं? मिहिर। इसलिए वास्तव में नाम था मिहिरानगढ़। क्या नाम था? सूर्यवंशी राठौड़ों का किला था, इसलिए नाम क्या था? मिहिरानगढ़। मिहिरानगढ़ 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 करते करते क्या आई बात समझ? लिख लो, यह सूर्यवंशी राठौड़ों का किला था। दिस फोर्ट बिलोंग्स टू सूर्यवंशी राठौर्स। यह सूर्यवंशी राठौड़ों का किला था। दिस फोर्ट बिलोंग्ड टू सूर्यवंशी राठौर्स। यह सूर्यवंशी राठौड़ों का किला था। दिस फोर्ट बिलोंग्ड टू सूर्यवंशी राठौर्स। अतः इसे मिहिरानगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड इज मिहिरानगढ़। अतः इसे मिहिरानगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड इज मिहिरानगढ़। क्या कहा जाता है इसको? मिहिरानगढ़ कहा जाता है। जोधा जी ने जब ये किला बनाया था तो इस पहाड़ी पर एक संत रहते हैं, उनका नाम था चिड़ियानाथ जी। क्या नाम था? तो चिड़ियानाथ जी जिस चोटी पर रहते हैं, चोटी को बोलते हैं टूंक। क्या बोलते हैं? तो उस चोटी का नाम क्या हो गया? चिड़िया। तो ये कौन सी चोटी पर बना हुआ है? देख लो, यह चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन चिड़िया टूंक हिल। यह चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन चिड़िया टूंक हिल। यह चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन चिड़िया टूंक हिल। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? कहते हैं बाबा जी रहते थे चिड़ियानाथ जी। जोधा जी ने आके उनको कहा था कि बाबा जी रवाना, ये प्लॉट अपने को पसंद है, अपने बनाएंगे इधर। तो बाबा जी जाते जाते श्राप दे के गए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इस किले में जो भी रहेगा उसके पानी की हमेशा कमी रहेगी। इसलिए कहते हैं कि जोधपुर के किले में कभी भी पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हुई, हमेशा पानी की कमी बनी रही। इस किले में तुम्हारे जितने राजा राज करेंगे वो कोई भी अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे। जोधपुर का कोई भी राजा जो मेहरानगढ़ के अंदर आ वो अपने पोते का मुंह नहीं देख। तो चिड़ियानाथ जी महाराज का श्राप एकदम फलीभूत हुआ था। तो कौन से महाराज थे जिनके वहां पर वो बनाया गया था? चिड़ियानाथ जी। चिड़ियानाथ जी की वजह से चोटी का नाम क्या हो गया?
तो फिर किसी ने कहा कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये करवा रहे हो ऐसा, भाई महाराज को यहाँ से भगा दिया, तो अपने को तांत्रिक व्यवस्था करवा लो ताकि किला गिरे नहीं और नहीं हो जाए। अरे पहले जो भी अपने किले वगैरह बनते इसमें तंत्र विद्या करवाते थे, तो उसमें नर बलि दी जाती, क्या देते, ये मनुष्य की बलि दी जाए, यूं कोई बकरे से पाडे से राजी नहीं होंगे भगवान, आदमी काटा जाए यहाँ पर। तो जैसलमेर वाला किला भाटियों ने बनाया था, एक भाटी की बलि दी गई थी, यहाँ पर एक राजा राम नाम के व्यक्ति थे, उनकी बलि दी गई। तो मंदिर में राजा राम जी का मंदिर है, इस किले में, सॉरी, तो किसकी बलि दी गई थी, लिख लो। किले के निर्माण के समय, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट, राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ए पर्सन नेम्ड राजा राम वाज सैक्रिफाइड, राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ए पर्सन नेम्ड राजा राम वाज सैक्रिफाइड। राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ए पर्सन नेम्ड राजा राम वाज सैक्रिफाइड। मोर की आकृति में बना हुआ, इसलिए नाम पड़ गया मयूर ध्वजगढ़। क्या नाम पड़ गया, लिख लो। यह किला मोर की आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन पीकॉक शेप्ट। यह किला मोर की आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन पीकॉक शेप्ट। अतः इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज मयूर ध्वजगढ़। अतः इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज मयूर ध्वजगढ़। क्या कहा जाता है इसको, एक अंग्रेज यहां पे खूब दिन रुक के गया था, उस अंग्रेज का नाम था रुडियार्ड किपलिंग। क्या नाम था, क्या नाम बताओ थे, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। रुडियार्ड किपलिंग इस किले को देख के कहता है कि भाई साहब मिनखोंग की तो औकात नहीं है बनाने की, देवताओं और परियों ने बनाया है। किसने बनाया, देखो रुडियार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडियार्ड किपलिंग। रुडियार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडियार्ड किपलिंग, इसका निर्माण देवताओं तथा परियों द्वारा करवाया गया था। इट वॉज बिल्ट बाई डेटीज एंड एंजल्स। इसका निर्माण देवताओं तथा परियों द्वारा करवाया गया था। इट वॉज बिल्ट बाई डेटीज एंड एंजल्स। देवताओं तथा परियों द्वारा करवाया गया था। परियां, आसमान की जो परियां होती है, पापा की परियां ने, किसने करवाया निर्माण इसका, देवताओं और परियों ने। ऐसा कौन कहता है, रुडियार्ड किपलिंग। इमारतें लिखो, बिल्डिंग्स, महल बने हुए बहुत अच्छे अच्छे, फूल महल, मोती महल, तलहटी महल, पैलेस है सारे, है ना। एक जगह उसका नाम है श्रृंगार चौकी। एक तालाब बना हुआ रानीसर। एक इसमें भूरे खां की मजार, मजार दरगाह एक ही बात है ना, मजार और भूरे खां। कीरत सिंह सोडा की छतरी। एक धन्ना भीमा की छतरी। ये धन्ना भीमा दोनों मामा भाणजा थे, इसलिए इसको मामा भाणजा की छतरी भी कहते हैं।
कौन कौन सी 3 महल है बताओ, देखिए। फूल महल, मोती महल, तलहटी महल। दोबारा नाम बताओ। फूल महल, मोती। कौन सी चौकी है? एक चौकी जिसपे बिठा के श्रृंगार करते हैं, मतलब राजा बनाते हैं। तो राजाओं का राज तिलक जिस जगह किया जाता है उसका नाम क्या है? लिख लो, श्रृंगार चौकी में लिखो, यहां राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। यहां राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। रानीसर तालाब मेरा शायद बताया हुआ होगा। जोधा की रानी थी जसमादे। जसमादे ने इस तालाब बनवाया, रानी ने सर बनवाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? रानी सर। 3 ये छतरियां का दो या मजार का दो। एक मजार किसकी बनी हुई है? भूरे का। एक छतरी किसकी बनी हुई है? कीरत सिंह सोढ़ा। आपने युद्ध पढ़ते हैं, गिंगोली का युद्ध, कृष्णा कुमारी के लिए गिंगोली का युद्ध, मान सिंह और जगत सिंह के बीच में। उसमें जो मान सिंह का सेनापति था वो कौन था? कीरत सिंह। तो यहाँ गिंगोली में मान सिंह हार गया था। गिंगोली में जब मान सिंह हार जाता तो मान सिंह वापस जोधपुर गया। जगत सिंह ने जोधपुर घेर लिया था चारों तरफ से। उस समय किले के अंदर से जो आक्रमण हो रहे थे उसका सेनापति कौन है? तो किले में लड़ता हुआ मारा गया। लड़ता हुआ मारा गया तो उसकी छतरी भी कहां बनी हुई है? किले में। किसकी छतरी है? कीरत सिंह छोड़ा। 2 मामा भाणजा थे जिनके नाम थे धन्ना और भीमा। क्या नाम थे? किसी सामंत के साथ किले के अंदर लड़ाई में लड़ते हुए मारे गए थे, तो उनकी छतरी किले में बनी हुई। धन्ना भीमा की छतरी कह दो या क्या कह दो? मामा भाणजा। ये किला वास्तव में अपनी तोपों के लिए फेमस है। इस किले में खूब तोपें रखी हुई, लिखो तोपें, कैनन्स। कौन कौन सी तोपें हैं इस किले में? नाम बड़े जोरदार है, लिखो। किलकिला, भवानी, क्या चाहिए? समोसे आ जाएंगे बस राजी है। घेवर तो भाई तीज रक्षाबंधन को मिलते हैं। तुम्हारी किस्मत खराब, तो तुम नहीं थे। हम्म, हम्म। पंखा चलाए? चला दो भाई, पंखा चला दो। ये तो मत चलाओ, इसकी तो ऐसी ज्यादा करवा लो। ठीक मुंह के ऊपर मेरे होता है ना, फिर वो आवाज नहीं जाती ढंग से। ऐसी थोड़ी ज्यादा कर दो ना यार। सही कर दो टेम्परेचर इनका। ऐसी चल रहे हैं तो पंखे क्यों चलाने हैं? सफोकेशन होती है एसी से? अच्छा, तो ऐसी अभी ठंडा कर दे, एकदम चिल्ड कर दे, एकदम सोड़ा कर दे तुम इसको। थोड़ी देर में रजाई की आवश्यकता पड़नी चाहिए। है क्या? पाव रजाई, यहाँ पाव रजाई से पार नहीं पड़ेगी फिर। 1.5 किलो रजाई उठने लगेगी। लिख, कौन कौन सी 2 शुरुआत वाले 2 नाम बोलो। किलकिला और भवानी। क्या क्या नाम है? 2 कौन सी है? शंभू बाण, संभव बाण और निस्र। 3 लास्ट वाली तो याद रह जाएगी। गजनी, गज्जक, गुब्बारा। कौन सी है? एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, गजनी, गज्जक, गुब्बारा क्या है? राजस्थान में 3 मिठाइयों के नाम। ग्रासिया महिला के नाक के 3 आभूषण। सुदूरवर्ती बाड़मेर जिले के 3 गांव। और मेहरानगढ़ जिले में मेहरानगढ़ किले में रखी हुई 3 तोपें। तो क्या है? मेहरानगढ़ किले में रखी हुई 3 तो। वरना गज्जक देख के लगता है मिठाई होगी आप। तो गजनी, गज्जक, गुब्बारा बोलो दे, कौन कौन सी? ये गजनी तो अहमदाबाद से उठा के लाए थे। अहमदाबाद पे अटैक किया था। अहमदाबाद पे अटैक किया था, वहां से तोप उठा के लाए, तो उसका नाम क्या था? गजनी। तो कौन कौन सी तोपें सारी बताओ। किलकिला, भवानी, शंभूबाण, नुसरत, गजनी, गज्जक, दोबारा बताओ। किलकिला, शंभूबाण। पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम होते हैं गजनी, गोरी, औरंगजेब। पाकिस्तान ऐसा मिसाइलों के नाम रखता है एकदम अपने। तो कभी मेरे को समझ ही नहीं आया था कि यार वो देश कैसा है। कि वो देश इसलिए नाम रखता है भाई, गोरी और गजनवी आक्रमणकारी हुए थे, तो उनके नाम पर उसने मिसाइलों के नाम क्या रख लिए? गोरी और गजनवी। गोरी गजनवी ने सबसे अधिक पाकिस्तान को लूटा था भाई। वो अफगानिस्तान के थे। अफगानिस्तान से अटैक करेंगे तो पहले अपने आएंगे कि पाकिस्तान आएगा? तब तो पाकिस्तान अपना हिस्सा ही हुआ करता, भारत था। तो सबसे पहले उनका अटैक कहां पर होगा? पाकिस्तान। तो सबसे अधिक किसको लूटेंगे? पाकिस्तान। और वो लुटेरों के नाम पर उनकी मिसाइलों के नाम गोरी और तो अलग ही देश है, कुछ ही कर सकता है वो देश। कल तो भयंकर मारा रहा उनको। कल तो
कोई मैच देखने का मजा ही नहीं आया यार कल तो। यार कुछ तो सामने से फाइट करो यार, कुछ ही नहीं कर पा रहे थे। अब पंड्या विकेट निकाल रहा था यार, मैं उसकी भी इनकटर हो रही है, मगर यार इसकी भी इनकटर हो रही है। इसकी तो दिखती है बॉल बाहर से, 130 किलोमीटर की तो फेंकता है बेचारा। उसे बाबर आजम आउट हो रहा था कल तो, और इन्होंने तो अपने अपने वालों ने तो यूं धागा खोल दिया था ना। धोनी मूवी में डायलॉग है कि युवराज सिंह ने हमारा धागा खोल दिया था, वैसे कल तो धागा खोला हुआ था एकदम। लड़कियों को इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, क्या होता तुम यूं देख रही हो, तुम्हें लगा ये कहां की बातें करने लग गए। अच्छा, लड़कियों में से किस किस को क्रिकेट में इंटरेस्ट है? एक दो तीन, बस चार, थोड़ा सा नहीं होता नॉर्मली, लड़कियों का रुझान नहीं होता। लड़कों के लड़के निकम्मे होते हैं और कोई काम है क्रिकेट ही बच्चा अपने काम। तो जूनागढ़ जूनागढ़ अपना ये तो पढ़ा हुआ है, राय सिंह ने बनवाया था, करमचंद की देख रेख के अंदर बनवाया था। ये कई बातें तो अपनी पढ़ी हुई है सारी की सारी। एक तो ये किला चतुर्भुजाकार आकृति में, कैसी आकृति में? चतुर, वो किस में था? त्रिभुजाकार। लिख लो, यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन क्वाड्रिलेटरल शेप। यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन क्वाड्रिलेटरल शेप। यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। तेरे को चतुर्भुज लिखना नहीं आता? तेरा वाला ही गलती है, गलत है, सही कर इसको। तू बता तेरे वाला, तेरे वाला सही है। हाँ तेरे वाला ठीक है। तू बीच में लगा गई कि नहीं तो इधर है ना इधर है चलो कोई नहीं। ठीक है, कौन सी आकृति बना हुआ है? चतुर्भुजा। जैसलमेर वाला किसमें है? त्रिभुजा। एकदम जमीन पर बना हुआ किला है, तो चारों तरफ खाई है। क्या है? खाई। तो पारिक कैसा हो गया? पारिक। देख लो, यह एक पारिक दुर्ग का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिक फोर्ट। यह एक पारिक दुर्ग का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिक फोर्ट। पारिक दुर्ग का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिक फोर्ट। अब लिखो अन्य नाम, और नाम क्या क्या है इसके? एकदम जमीन पर बना हुआ है, तो किले का नाम है जमीन का जेवर। लिखो, जमीन का जेवर। ऑर्नामेंट ऑफ लैंड, जमीन का जेवर। अब वहां पहाड़ तो थे नहीं बीकानेर में, तो जमीन पे बनाया, तो कुछ तो तारीफ करे। तो ऐसा लगता है ऐसे जमीन का क्या है जेवर। बीकानेर को बोलते थे राती घाटी। क्या बोलते? तो किले का नाम हो गया राती घाटी का किला। देख लो, राती घाटी का किला, राती घाटी फोर्ट। पढ़ते हैं हमने राती घाटी युद्ध, जैत सिंह और कामरान के बीच, राती घाटी का किला। एक देखो, अपने मेहरानगढ़ में भी लिखना है, इसमें भी बात। राठौड़ों के जितने किले ना, उनका एक नाम है चिंतामणि। क्या नाम है? पहले इसमें लिखो, पहले यहां लिखो चिंतामणि दुर्ग। चिंतामणि नक्षत्र होता है, राठौड़ों के लिए चिंतामणि नक्षत्र में बने, इसलिए नाम ही हो गया चिंतामणि फोर्ट। इसमें भी लिख लो और उसमें भी लिख लो, मेहरानगढ़ के भी कोष्टक में लिख लो चिंतामणि दुर्ग। जहां मेहरानगढ़ लिख रखा है वहां कोष्टक में लिख लो चिंतामणि दुर्ग। तो क्या क्या नाम है बताओ देखे? जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, और क्या नाम है? चिंतामणि दुर्ग। अब लिख लो इमारतें, कोई ज्यादा बातें हैं नहीं। जैसलमेर में कितनी बुर्ज हैं? इसमें 37 है। कितनी बुर्जें बनी हुई है? 37। कौन सा मंदिर है? हर मंदिर। कौन सा महल है?
जैसे जोधपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था श्रृंगार चौकी, बीकानेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता अनूप महल। अनूप महल में लिखो, राजाओं का राज तिलक किया जाता था, किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। अनूप सिंह ने महल बनाया इसलिए नाम क्या हो गया, अनूप। राजाओं का राज तिलक किया जाता था, किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। लास्ट वाला कौन सा है, गंगा सिंह ने बनाया इसलिए क्या हो गया, गंगा विलास। गंगा सिंह अंग्रेजों के साथ ठीक बनती थी तो गंगा सिंह ने क्या लगवा दी किले में, लिफ्ट। क्या लगवा दी, तो मुझे राजस्थान के कौन से किले में लिफ्ट लगी हुई है, तो कौन से किले में, गंगा सिंह की बनती है अंग्रेजों के साथ, तो उन्होंने अंग्रेजों को कह दिया होगा कि मुझको भी तुम लिफ्ट करा दो, तो उन्होंने करा दी। अगला लिखो बटनेर। भाटियों का नगर था, नेर का मतलब होता है नगर, भाटियों ने नेर बसाया इसलिए नाम क्या हो गया, बटनेर। बसाने वाला था भूपत भाटी, लिख लो, भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। भूपत भाटी बिल्ट इट। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था, भूपत भाटी बिल्ट इट। किसने निर्माण करवाया था, भूपत भाटी ने। कौन सा किला, अब अभी जब हम बात कर रहे हैं भाई गोरी गजनवी इन सब के अटैक कहां से हुए, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से होंगे तो पहले कहां होंगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान से कहां होंगे, पंजाब। पंजाब से अपने राजस्थान। राजस्थान में पहले क्या है, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर तब था नहीं, तब क्या था, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को क्या बोलते, बटनेर। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यदि किसी किले ने झेले तो किला कौन सा है, देख लो। इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया था। दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड मैक्सिमम फॉरेन अटैक्स। इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया था। दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड मैक्सिमम फॉरेन अटैक्स। इसका नाम ही पड़ गया उत्तरी सीमा का प्रहरी। भाई नॉर्थ में ना अपने, तो भाई नॉर्थ का कोई अपनी रक्षा कर रहा था तो वो कौन कर रहा था, बटनेर। लिख लो, इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वॉचमैन ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री, कि वहां वॉच कर रहा है वो अपने। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वॉचमैन ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री। क्या कहते हैं इसको, उत्तरी सीमा का प्रहरी। किसको, बटनेर के किले को। इसी किले पर अटैक करता है करीना कपूर का बेटा। तो वो कहता है ये भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला है। वो कहता मैंने इससे ज्यादा सिक्योर्ड फोर्ट कोई नहीं देखा। लिखो, तैमूर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू तैमूर, तैमूर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू तैमूर, यह भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला था। इट वॉज मोस्ट सिक्योर्ड फोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा जोर इस किले को जीतने में आया होगा। यह भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला था। इट वॉज मोस्ट सिक्योर्ड फोर्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला था। इट वॉज मोस्ट सिक्योर्ड फोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला था। कहते हैं जब तैमूर ने आक्रमण किया था ना, तो हिंदू महिलाओं ने तो जौहर किया ही था, उनके साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। तो राजस्थान का वह किला जहां हिंदू के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी जौहर करती है, कौन सा है, बटनेर। किसके आक्रमण के समय, देखो, तैमूर के आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग अटैक ऑफ तैमूर। तैमूर के आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग अटैक ऑफ तैमूर, हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। मुस्लिम वीमन एलोंग विथ हिंदू वीमन कमिटेड जौहर। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। मुस्लिम वीमन एलोंग विथ हिंदू वीमन कमिटेड जौहर। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। मुस्लिम वीमन एलोंग विथ हिंदू वीमन कमिटेड जौहर। इमारतें लिख लो। एक एक लाइन और लिखना, इसका जो परकोटा ना वो कच्ची ईंटों का। वैसे देखो कालीबंगा मेरे मकान भी किसी ईंटों के, कच्ची ईंटों के। लिख लो, इसका परकोटा कच्ची ईंटों का बना हुआ था। इट्स रेम्पार्ट वॉज बिल्ट विथ रो ब्रिक्स। इसका परकोटा कच्ची ईंटों का बना हुआ था। इट्स रेम्पार्ट वॉज बिल्ट विथ रो ब्रिक्स। एक लाइन और लिखना, बीकानेर में एक राजा वेद राय सिंह, राय सिंह का एक बेटा राय सिंह के खिलाफ बगावत कर देता, तो उसको यहां पे गिरफ्तार करके रखा गया था। उसका नाम था दलपत सिंह। क्या नाम था, लिख लो। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने, बीकानेर महाराजा राय सिंह, बीकानेर महाराजा राय सिंह ने अपने विद्रोही बेटे दलपत सिंह को यहां नजरबंद किया था।
हाउस अरेस्टेड हिज रेबल सन दलपत सिंह हियर। अपने विद्रोही बेटे दलपत सिंह को यहाँ नजरबंद किया था। हाउस अरेस्टेड हिज रेबल सन दलपत सिंह हियर। अपने विद्रोही बेटे दलपत सिंह को यहां नजरबंद किया था। जैसलमेर में कितनी बुर्ज है? बीकानेर वाले में इसमें 37, 52, सॉरी, उसमें 37, इसमें 52। एक मंदिर बना हुआ है भद्रकाली माता का किले के बाहर वाली साइड में। एक भारत में सुल्तान हुआ था बलबन। तो बलबन का एक भाई रहता था यहां पर इस किले में, मंगोलों से रक्षा करते हुए लड़ता हुआ मारा गया था। उसकी कब्र है यहां पर, शेर खान की कब्र। राय सिंह ने अपने कौन से विद्रोही बेटे को रखा था? तो दलपत सिंह और उसकी 6 रानियां सती हुई थी उसके साथ में। यहां पर उनके स्मारक, उनकी देवलियां बनी हुई है। दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों के स्मारक, मॉन्यूमेंट्स ऑफ दलपत सिंह एंड हिज 6 क्वींस। दलपत सिंह तथा उसकी 6 रानियों के स्मारक, मॉन्यूमेंट्स ऑफ दलपत सिंह एंड हिज 6 क्वींस। तो कौन, कितनी बुर्जें बनी हुई है? 52। कौन सी माता जी का मंदिर है? भद्रकाल। किसकी कब्र है? शेर खान किसका भाई था? बलबन। लिख लो कोष्टक में, शेर खान बलबन का भाई था। शेर खान की कोष्टक में लिखना, यह है बलबन का भाई था। ही वॉज ब्रदर ऑफ बलबन। और राय सिंह ने अपने कौन से बेटे को रखा था? दलपत सिंह। तो दलपत सिंह की 3 रानियां सती हुई थी, 6। उनके स्मारक कहां बनेंगे? इसी किले में बनेंगे। अगला लिखो, जयगढ़। जयगढ़ ये आपके जयपुर में, ये मेरा थोड़ा थोड़ा बताया हुआ होगा कि जयगढ़ ये भाई आमेर का किला बनाया मान सिंह ने। तो आमेर के किले में सुरक्षा का ज्यादा ध्यान नहीं है। वो किस आकृति में बना दिया गया? महल। तो राजा को लगा यार कल को आक्रमण हो गया तो क्या करेंगे, तो राजा ने एक किला बनवाना शुरू किया। लेकिन राजा की डेथ हो गई तो ये किला पूरा हुआ मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम। किसके टाइम में? तो मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम पूरा हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं? जयगढ़। वरना पहले इस जगह को बोलते थे चील का टोला। क्या बोलते थे? चील। आज जैसा दिखता ये बनाने वाला था सवाई जयसिंह। कौन था? तो निर्माण शुरू किसने करवाया? मान सिंह। पूरा किसके टाइम में? मिर्जा राजा जयसिंह। आज जैसा दिखता हो सवाई जयसिंह। लिखो, आमेर के राजा मान सिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। आमेर किंग मान सिंह स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट। आमेर के राजा मान सिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। आमेर किंग मान सिंह स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। क्या वह लिख नहीं रहे तुम? आमेर के राजा मान सिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। आमेर किंग मान सिंह स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। अगला लिखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट। अगली लिखो, सवाई जयसिंह ने इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था, आज जैसा दिखता है। सवाई जयसिंह गेव प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस फोर्ट। सवाई जयसिंह ने इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। सवाई जयसिंह गेव प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस फोर्ट। शुरू किसने करवाया? मान सिंह ने। आगे पूरा किसने करवाया? और वर्तमान स्वरूप किसके टाइम में है? ये मेरा वहां हिस्ट्री में बताता हूं आपको। ये आमेर के कछवाहों की संकटकालीन राजधानी थी। पर जब संकट आता तो कहां पर आते थे? लिख लो, वापस लिख लो अगला। यह है आमेर के कछवाहों की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ कछवाहाज ऑफ आमेर। यह है आमेर के कछवाहों की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ कछवाहाज ऑफ आमेर। यह आमेर के कछवाहों की संकटकालीन राजधानी थी।
इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ कछवाहा ऑफ आमिर। इमारतें लिखो। संकट से बचने के लिए क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने सुरंगें बना दी किले में। क्या बना दी? सुरंगें, टनल्स। देखो सुरंगें, टनल्स बनाई कि भाई एक टनल जो है वो जयगढ़ से निकलेगी, नाहरगढ़ चली जाएगी। एक टनल जयगढ़ से निकलेगी, सिटी पैलेस की तरफ आ जाएगी। एक टनल जयगढ़ से निकलेगी और उधर आगे आपका जो ये आमिर का किला उधर चली जाएगी। तो इस ये किला रहस्यमयी किला है। कैसा किला है? कि इसमें रहस्य है कि कौन सी दर कहां से निकल जाए कुछ नहीं पता। लिख लो, सुरंग के आगे लिख लो, इसे रहस्यमयी किला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज मिस्टीरियस फोर्ट। मिस्ट्री है अपने आप में, यह एक रहस्यमयी किला है। इट इज कॉल्ड एज मिस्टीरियस फोर्ट। फिर संकट आ जाएगा तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें बने हुए पानी के टांके। देख लो, वाटर टैंक्स। संकट आएगा तो पैसे टके चाहिए, तो इसमें कछवाहों का क्या था? खजाना। संकट आएगा तो अपने को हथियार चाहिए, इसमें इसमें हथियारों का कारखाना है, आर्मरी है। यहां से हथियार बना के बाहर लेके जाते। सवाई जयसिंह ने एक तोप बनाई थी, भारी बन गई, बाहर गई नहीं, यहीं पे खड़ी करनी पड़ी। नाम है जयबान तोप, जयबान कैनन। एक जेल है, उसका नाम है विजयगढ़ी। तो संकट से बचने के लिए क्या बनाएगी? सुरंगे। इसलिए किले को क्या कहते हैं? रहस्यमय। पानी के लिए क्या बन गए? टांके। पैसे टक्के के लिए खजाना। हथियारों का क्या बनाया गया? कारखाना या शस्त्रागार। यहाँ पे हथियार बना बना के बाहर लेके जाते। पर एक तोप इतनी भारी बन गई, यहाँ से बाहर गई नहीं। इतनी भारी थी कि यहाँ से एक बार चेक की गई तो गोला जाके पड़ा था चाकसू। चाकसू में तालाब बन गया, है ना। और आसपास में पशु पक्षी जो थे, खूब सारे पक्षी मर गए थे। तोते, मोर, इस प्रकार वो धमाका था भयंकर हुआ कि मर गए। आसपास के जो लोग हैं घरों के, उनके कान के पर्दे चले गए, है ना। तो यूं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद कहा भाई चलानी नहीं, खड़ी रहने दो अपने यहाँ पे। राम सिंह जब राजा बना तो राम सिंह ने इसके नीचे पहिए लगाए तोप के कि भाई झाड़ू तो निकाले, भाई इधर उधर तो सरकाए, एक जगह ही पड़ी है। तो अब वो पहिए लगा के वहां रखी भी है। अब आप जैसे मेरे जैसे लोग जाते हैं, उसके साथ में फोटो खिंचाते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे लगाते हैं कि दो तोप एक साथ। कि भाई बंदा बंदा खुद को तोप से कम थोड़ी समझता है। तो बात है। एक कौन सी जेल का नाम क्या है इसमें? विजयगढ़। विजयगढ़ी के आगे लिखो, यह राजनीतिक कैदियों के लिए एक जेल थी। विजयगढ़ी के आगे लिखो, यह राजनीतिक कैदियों के लिए एक जेल थी। इट वॉज ए जेल फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। यह राजनीतिक कैदियों के लिए एक जेल थी। इट वॉज ए जेल फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। राजनीतिक कैदियों के लिए एक जेल थी। सवाई जयसिंह का भाई था, देखो, विजय सिंह, जिसको मुअज्जम यहां पर बादशाह बना देता है। सवाई जयसिंह जब वापस कब्जा करता है तो विजय सिंह को पकड़ के इस जेल में रखता है। विजय सिंह को यहां रखा गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? विजयगढ़। देख लो, सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को इस जेल में रखा था। सवाई जयसिंह kept his brother विजय सिंह इन दिस जेल। सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को इस जेल में रखा था। सवाई जयसिंह kept his brother विजय सिंह इन दिस जेल। सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को इस जेल में रखा था। एक बुर्ज बनी हुई है, लाइट हाउस है वास्तव में, उस पर लाइट करके रखते ताकि दूर दूर तक पता चल जाए, तो उसका नाम है दिया बुर्ज। क्या नाम है? दिया बुर्ज। को पूछे दिया, दिया जलता रहता, उस पर लाइट जला के रखते, दिया बुर्ज। कहते हैं इसमें खजाना था। आमेर वाले तो भूल भाल गए खजाना कहां पड़ा है, इंदिरा गांधी खोद गई। तो कहते आपातकाल में इंदिरा गांधी ने इसके लिए खुदाई करवा ली थी। सरकार का रिकॉर्ड कहता है कि हमें खुदाई के अंदर कुछ भी नहीं मिला। लोकल जयपुर के जो बूढ़े ठाडे बैठे हैं वो कहते हैं कि साहब 2 दिन तक ये दिल्ली जयपुर हाईवे बंद रखा था। अब हमें नहीं पता इससे क्या लेके गए थे, केवल गवर्नमेंट के ट्रक गए थे, बाकी किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। और थोड़ा को कट्टर एकदम बजरंग दल टाइप का बंदा होता है, वो तो कहता है भाई साहब इतना पैसा मिला था, कांग्रेस आज भी उस पैसे से चल रही है, इंदिरा गांधी ले गई सारा का सारा। लिख लो, लिख लो। आपातकाल के दौरान, ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल वो ऊपर वाला मत समझ लेना, आपातकालीन किला है। आपातकाल देश का आपातकाल, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो, है ना। आपातकाल के दौरान, ड्यूरिंग इमरजेंसी। दिया बुर्ज के आगे नहीं लिखना, अलग से लिखना, दिया बुर्ज की खुदाई थोड़ी होगी। देखो, आपातकाल के दौरान, ड्यूरिंग इमरजेंसी, इस किले की खुदाई की गई थी। दिस फोर्ट वाज एक्सकेवेटेड।
इसको लगा दिया बुर्ज में दिया इसलिए एक धन है। इस किले की खुदाई की गई थी। दिस फोर्ट वाज एक्सकेवेटेड। ये भाई आपका जैकेट। 3 बज के 2 मिनट भी है, मैं 3:17 पे वापस क्लास शुरू कर दूंगा फटाफट। जिसको पानी पीना वही जाए, वरना बैठे रहे, याद कर ले अपने।